नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तो ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तो ही नटवर तो ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। प्रहलाद उबारे प्रहलाद उबारे। प्रहलाद उबारे प्रहलाद उबारे। और नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 भजो रे मन गोविंदा। बोले भागवत भगवान की जय हो। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता परम पिता परमात्मा आनंद घन वृचंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी रास रासेश्वरी ब्रजेश्वरी विद्वानुजा महाराधा रानी श्री भोज भवन भोले बाबा राम कथर से खनवंत लाल जी सतगुरुदेव भगवान आय माँ भगवती के चरणों में सत नमन। अंचल के समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। सबके गुरु और सबके गोविंद को बार बार वंदन नमन प्रणाम है। परीक्षित महाराज जी के आसन पर विराजमान परम श्रद्धालु परम जिज्ञासु श्री मोतीलाल साहू जी सपत्नी एवं समस्त आयोजक समिति मोहल्लावासी क्षेत्रवासी माताएं आए भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर आप सबका व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत है। प्रभु कृपा से और हम सबके पुण्य के प्राकट्य से श्रीमद् भागवत ज्ञान मंदिर का दूसरा दिन आरंभ होता है। कल मैंने आपसे चर्चा किया था माता राजा परीक्षित बड़ा धर्मात्मा राजा था। वो पानी पिलाने वाला था, मदद करने वाला था, दान करने वाला था, धर्म करने वाला था, पुण्य कर्म करने वाला था। लेकिन एक दिन कलयुग को स्थान दिया अपने मुकुट पर, और कलयुग को मुकुट पर स्थान देने के कारण से ना कलयुग ने उसकी मति ऐसे भ्रमित कर दिया माताएं, बाबा के गले में मरा सांप डाल दिया। उसको श्राप लग गया, वो 7 दिन में मर जाएगा। अब वो तो भगवान की ऐसी कृपा हुई माताएं कि उसका संत से मुलाकात हो गया। स्वामी सुखदेव महाराज जी से उसकी मुलाकात हुई है और राजा परीक्षित धर्म से जुड़ गया। राजा परीक्षित भागवत की कथा सुनने के लिए बैठ गया। गंगा तट पर सुबह से शाम तक की भीड़ लगती थी, आने वाले जाने वाले, लेने वाले देने वाले, खाने वाले पीने वाले, उठने वाले बैठने वालों की। राजा परीक्षित अपने आसन पर विराजमान हुआ गंगा तट पर। स्वामी जी अपने आसन पर विराजमान हुए। संत महात्मा जितने भी थे सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए और भागवत के दूसरे दिन कथा आरंभ होती है मित्रों। तो आए, हर रोज का कथा प्रसंग अलग अलग होता था माता। स्वामी जी राजा परीक्षित से आज मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं। आज हर आदमी के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं माता, जिसको कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये नाम आपने सुना होगा, अंडरलाइन है, रेखांकित। हर आदमी के जीवन में 4 बातें आती है जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, और हम भी अपने दैनिक जीवन में ना ये सारों चीजों का बहुत प्रयोग करते हैं। धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन, हम अब इसकी चर्चा करते हैं। आप लोग कहते हो कि महाराज जी भागवत सुनना हमारा धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना हमारा धर्म है। कभी कभी आप कहते हैं कि महाराज जी वो रो रहा है उसको हंसा देना हमारा धर्म है। कभी कभी कहते हो यार वो आदमी का मदद करना मेरा धर्म है, माँ बाप की सेवा करना हमारा धर्म है। हम लोग धर्म की चर्चा करते हैं माता प्रतिदिन। गौर करिएगा, सुबह से उठते हैं ना और रात को सोते तक की जितनी भी क्रिया हम करते हैं वो सबको धर्म से ले जाकर के जोड़ देते हैं, है ना। अगर आदमी किसी को मदद भी करता है तो क्या कहता है, ये मेरा धर्म है जी। माँ बाप की सेवा करना हमारा धर्म है महाराज जी, प्यासे को पानी पिलाना हमारा धर्म है महाराज जी। और हम लोग ये धर्म के बारे में ना हर रोज चर्चा करते हैं माताएं। क्या वाकई में आप हमारा धर्म है? गौर करेंगे, क्या धर्म यही है माताएं जो आप करते हो? धर्म की परिभाषाएं क्या है? धर्म का मतलब क्या होता है?
तो जितनी भी हम क्रिया करते हैं मेरे मित्रों, ये धर्म नहीं है ना। हाँ, भागवत सुनना आदमी का धर्म नहीं माता, ये कर्म है। प्यासे को पानी पिलाना धर्म नहीं, ये कर्म है। आप जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, जितनी भी सुबह से शाम तक क्रिया करते हैं, ये सब धर्म नहीं, ये कर्म है। माँ बाप की सेवा करना आदमी का धर्म नहीं माता, ये कर्म है। आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों? जब आप छोटे थे ना, तो माँ बाप ने आपकी सेवा किया, अब माँ बाप बूढ़े हो गए तो आप उसकी सेवा करिए, ये धर्म नहीं, ये कर्म है। आप लोग यहाँ पर भागवत सुनने बैठे हो माता, ये धर्म नहीं, ये कर्म है। और एक बात बताऊं, यहाँ पर धर्म का फल नहीं मिलता, यहाँ पर तो कर्म का फल मिलता है। आप लोग कभी सुने हो धर्म का फल मिलेगा? नहीं ना। यहाँ पर क्या सुना जाता है? यहाँ पर कर्म का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आप कहोगे महाराज जी फिर हम तो सबको धर्म कहते थे, दान करना हमारा धर्म है, पानी पिलाना हमारा धर्म है, मदद करना हमारा धर्म है, सुबह से शाम तक जितनी भी क्रिया करते हैं ये सब हमारा धर्म है। लेकिन मैंने क्या कहा, ये धर्म नहीं, ये कर्म है साहब। हाँ, धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा बताया है माता श्रीमद् भागवत में। मेरी बात जरा समझिएगा, धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा होती है। आप लोग कहते हो ना महाराज जी वो बड़ा धार्मिक आदमी है, मस्त चंदन लगाया है, धोती कुर्ता पहना है। अब आप बताइए माता, धोती कुर्ता पहन करके चंदन लगा करके अगर उसका विचार गंदा है तो वो धार्मिक होगा? लेकिन हाँ, एक आदमी ऐसा है जो जीन्स और टी शर्ट पहनता है लेकिन वो उसके विचार बड़े ऊंचे हैं। सही में देखा जाए ना तो रिलीजियस वो है, धार्मिक वो है। इसका मतलब यह है माता है कि चंदन लगाना या धोती कुर्ता पहनना भी धर्म नहीं है। तो ये क्या है? चंदन लगाना और धोती कुर्ता पहनना हमारी संस्कृति है, हिंदू। हा? हमारे भारतवर्ष में हिंदुत्व की संस्कृति है ये चंदन लगाना, माला पहनना। आप जो तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं माताएं, ये आपकी संस्कृति है। हमारी संस्कृति, हमारा विरासत है ना। तो धर्म क्या है फिर? आप कहोगे कि महाराज जी हम तो धर्म इसी को समझते थे, भगवान की पूजा करना ये धर्म है। नहीं, ये कर्म है माताएं। और आप जैसा कर्म करेंगे ना वैसा आपको फल मिलेगा जी। तो धर्म की परिभाषा बताऊं आपको। हाँ, धर्म की परिभाषा है माताएं, देश काल समय और परिस्थिति के हिसाब से आप जो निर्णय लेते हैं उसका नाम है धर्म। सरलीकरण करके बताऊं, धर्म का मतलब होता है समझ। कब क्या व्यवहार करना है इसको जानने का नाम, कब क्या व्यवहार करना है इसको समझने का नाम ही धर्म है ना। कभी कभी हमें ना अच्छा व्यवहार करना है, कभी कभी बुरा व्यवहार करना है, कभी कभी अच्छा व्यवहार करना धर्म है तो कभी कभी बुरा व्यवहार करना धर्म है। कभी कभी माता सत्य बोलना आपका धर्म हो सकता है और कभी कभी असत्य बोलना आपका धर्म है। धर्म की परिभाषा एक नहीं हो सकती साहब। हमारा भागवत गीता वेद पुराण तो कहता है माता, उदाहरण समेत चर्चा कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगी मेरी बातें। हमारा भागवत गीता वेद पुराण कहता है मित्रों सत्यम वदाति, मतलब सत्य बोलो। आपने सुना होगा हमारा धर्म ग्रंथ यही कहता है नहीं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। आदमी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आपने ये बात सुना माता है, महाराज जी बोले सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, और आप सत्य का झंडा फहराते घूम रहे हो भिलाई में, है ना। हम लोग सत्य बोलना है, हम लोग झूठ बोलना नहीं है, महाराज जी बोले है। लेकिन एक दिन माताएं, कोई कसाई अपने बकरे को लेके जा रहा है, वो बकरा येन केन प्रकार अपना प्राण बचा के आपके पास दुबक गया, छुप गया, और वो कसाई आपको पूछता है भैया मेरे बकरे को देखे हो क्या, बताओ आप क्या कहोगे? मैंने अभी अभी क्या कहा आपको, सत्य बोलो, सत्य बोलना आपका धर्म है, बोला ना। और वो कसाई आपको पूछता है मेरे बकरे को देखे हो क्या, बताओ आप क्या कहोगे? हाँ, देखे हो कभी? अब उसको देखे हो अगर कहोगे ना तो ये झाड़ी पाछू में लेग जाकी के और धार के लेगी, ओकर पूजा नहीं करे, ओकर पूजा ही करी। और कटने का पाप कसाई को नहीं आपको लगेगा माताएं। और वो देखो ये है ना, उस समय आपने सत्य बोला लेकिन वो सत्य जो है अधर्म में बदल गया। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, उस समय आपको ना झूठ बोलना पड़ा ना, और भैया मैं आपके बकरे को नहीं देखा हूं, क्यों? क्योंकि आपके झूठ बोलने से माता वो बकरे का प्राण बच गया। और आप अगर सत्य बोलोगे
कि बकरे को मैं देखा हूं भैया झाड़ी के पाछू में ले जा, उसको ले जा करके पूजा नहीं होकर पूजा ही करही, और कटने का पाप कसाई को नहीं आपको लगेगा। यह है सत्य का साइड इफेक्ट। हाँ, इसका मतलब यह है माता है झूठ बोलना आपका धर्म है। हाँ, उस समय झूठ बोलना आपका धर्म है। और कभी कभी माता सत्य बोलना आपका धर्म है, तो कभी कभी झूठ बोलना आपका धर्म है। और कब क्या व्यवहार करना है इसको समझने का नाम है धर्म। और कब झूठ बोलना पड़ सकता है? आपके मोहल्ले में कोई लड़की विवाह के योग्य हो गई है, सगमन आते देख के जाते बिहाव जम भी नहीं करे, एक दिन फिर सगा आके कहते हैं कि भैया फलाने घर की लड़की कैसी है जी, हमें रिश्ता जोड़ना है, बताओ आप क्या कहोगे? बने नहीं है, मत मांग कभी। लड़की कुछ भी हो माता है, आपको उस समय झूठ बोलना पड़ेगा। क्यों बताऊं? आपके झूठ बोलने से ना वो लड़की का घर बसता है, और उस समय झूठ बोलना आपका धर्म है। मैंने दो उदाहरण आपको बताया माता है, दोनों में आपको झूठ का आश्रय लेना पड़ा है नहीं? तो इसका मतलब आप कहोगे महाराज जी तब हम हमेशा झूठ बोलते रहना है फिर? हाँ, आपने दो उदाहरण बताया और दोनों में हमें झूठ बोलना पड़ा, इसका मतलब हमें झूठ बोलना है क्या? नहीं माता है, कभी कभी सच बोलना है और कभी कभी झूठ बोलना है। और कब बोलना है सच, कब बोलना है झूठ, इसको कोई आपको आकर के नहीं बताएगा। गुरु आपके साथ 24 घंटा थोड़ा ना घूमेगा, बताइए। माता पिता थोड़ा ना घूमेंगे 24 घंटा आपके साथ, या भागवत आपके साथ 24 घंटा नहीं रहेगा। इसको आप जानोगे, और उसी को समझने के लिए, बारीकियों को समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी बारीकी है माता एकदम। अब इसको समझने के लिए ना भगवान की कथा की आवश्यकता है, गुरु की सत्संग की आवश्यकता है। बिन सत्संग विवेक न होई। हमें कब क्या व्यवहार करना है इसको समझने का नाम है धर्म। और आप अगर कहोगे ना कि 2 घंटा भागवत सुन लिए हम धार्मिक हो गए, तो ये गलत बात ना। हाँ, माँ बाप की पाँव दबा दिए आप धार्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। धर्म अलग विषय है माताएं, और कर्म अलग विषय है ना। धर्म का मतलब होता है माता समझ, कब क्या व्यवहार करना है ना। इसको समझने का नाम धर्म है। हमारा भागवत गीता वेद पुराण कहता है पानी पिलाओ पुण्य मिलता है। साहू जी, हमारा भागवत गीता वेद पुराण यही कहता है पानी पिलाओ। केसेट भी कहता है प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा है। नहीं भाई, आपने सुना पानी पिलाने से पुण्य मिलता है, और ठंडा पानी पिलाओ बढ़िया आदमी बढ़िया संतुष्ट हो जाते हैं। ठंडा पानी पिलाने से पुण्य मिलता है। अब बढ़िया मस्त अघन पूछ के महीना में इतने समय में बर्फ के डल्ली लाओ चौक में घोर घोर के पिया, पुण्य मिल ही। हाँ? कैसे ये दबी कनकन कनकन होते नहीं, इस समय बर्फ के डल्ली लाओ वही चौक में घोर घोर के पिया, पुण्य मिलेगा क्या? हाँ, आदमी सर्दी जुकाम में मर जाही तो पाप चढ़ जाएगी। ये क्या बात है माताएं? अभी अभी तो मैंने कहा ना पानी पिलाने से पुण्य मिलता है, और पिलाया भी आपने पानी, लेकिन वो धर्म अधर्म कैसे हो गया? ये है समय और परिस्थिति, है ना। ये है माताएं परिस्थिति और समय का हिसाब से काम करना। पुण्य आपको मिलेगा ठंडे पानी से, लेकिन कब पता है? जेठ बैसाख के महीना में। और अभी अगर आपको पानी पिलाना है ना तो गर्म पानी पिलाइए, चाय पिलाइए, दूध पिलाइए, ये धर्म है। कब क्या व्यवहार करना है उसको समझने का नाम धर्म है। कभी कभी झूठ बोलना पड़ेगा तो कभी कभी सत्य बोलना पड़ेगा। और कभी कभी ना माता है आपको मारना धर्म है तो कभी कभी मार खाना आपका धर्म है। मैंने आपसे एक निवेदन किया, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। भागवत गीता वेद पुराण यही कहता है माता किसी के ऊपर हाथ मत उठाओ ना। आपने सुना कि महाराज जी बोले भैया किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और ते बाजार में चल जैसा तोर गोड़ ओखर गोड़ में खुंदा गे, अब वो तोर कुचरा थे ते कुचरा था तब मर तो जबे। भाई अगर बिना गलती के सामने वाला आपको मारता है और आप चुपचाप मार खा रहे हो, महाराज जी कहे काकरू पर हाथ नहीं उठाना है, और वो तो मारा थे तब मर तो जबे, उस समय ना मारना आपका धर्म है। बिना गलती के अगर कोई आदमी आपको मारता है माताएं तो आप भी बराबर उसको मारिए, उस समय मारना आपका धर्म है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है बड़े बुजुर्ग बिना गलती के हाथ उठा देते हैं, उस समय चुपचाप मार खा ले माताएं, उस समय मार खाना आपका धर्म है। हाँ। कभी कभी मारना आपका धर्म है, कभी कभी मार खाना, कभी कभी हंसना तो कभी कभी रोना। हमारा भागवत गीता वेद पुराण कहता है हंसते रहो। हंसना भी एक योग है ना। हंसते रहना चाहिए आदमी को। और ते मान लो काकरो घर मर मुरा गए खलखल जाके हंसा था तब बन ही बतान भाई।
उस समय आपको रोना पड़ेगा माताएं, और कभी कभी आपको हंसना पड़ेगा, कभी कभी मारना है, कभी कभी मार खाना है, तो कभी कभी सत्य बोलना है, कभी कभी झूठ बोलना है, कब क्या व्यवहार करना है, इसका सटीक आपको जानने का नाम धर्म है। अब इसी कारण से आज आदमी धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसको समझ नहीं है माताएं। हाँ, कभी कभी आप लोग कहते हो नहीं, आज तो मैं धर्म संकट में पड़ गए हूं दई। आप लोग कभी कभी कहते हो ये शब्द को, आज ना महाराज जी मैं धर्म संकट में पड़ गई थी। धर्म संकट का मतलब क्या है? न हंसते बोलता बनता है, न रोते बनता है ना भाई। आप लोग भी कभी कभी कटी जान भागवत चालू होती दही 1:32 को एकदम सुने सुने मन करा थे, अब आगो माग बैठ गए तो 4 बजे तक कटी जान बंद करती दही माड़ी पिरा थे वो, अब उठू का कही। हाँ, कई जन मन तो का कही चक्कर में बैठे रहते। ये माहौल में आप जो निर्णय लेते हैं माताएं, ना आपको उठते बनता है, ना आपको बैठते बनता है, और उस समय जो आप निर्णय लेते हैं उसका नाम है धर्म। अब आप बताइए धर्म कितना बारीक है, हाँ? धर्म का मतलब कितना सूक्ष्म है, और हम धर्म की परिभाषा चंदन और धोती कुर्ता से लगाते हैं साहब। हाँ, तो देखिए धर्म का मतलब होता है माता समझ। अब इसको कोई नहीं बताएगा आपको ना, आपको स्वयं को समझना है। जैसे माताएं उदाहरण बताऊं, बरसात के पानी से बचने के लिए आप छाता लेने जाते हो दुकान में, दुकान वाला छाता दे देता है माताएं, लेकिन किधर ओढ़ना है बताता है क्या? नहीं ना। उसको आप जानोगे ना, जिधर से पानी का हौच आ रहा है आपको छाते का मुंह उधर देना पड़ेगा। उसको दुकान वाला नहीं बताएगा कि छाता को कैसे ओढ़ना है। इसी का मतलब है धर्म, कब क्या व्यवहार करना है, कब हंसना है, कब रोना है, कब जागना है, कब सोना है, इसको समझने का नाम है धर्म। कभी कभी धर्म अधर्म में बदल जाता है, कभी कभी अच्छा करने वाला आदमी बुरा कर डालता है मानता है। क्यों? पता है धर्म में थोड़ी सी चूक हो गई तो धर्म अधर्म में बदल जाएगा। एक ब्राह्मण को भोजन कराने से ना एक यज्ञ का फल मिलता है। सुना तो मैं महाराज कितनी कहा था, ये हमारा ग्रंथ कहता है ब्राह्मण को भोजन कराने से एक यज्ञ का फल मिलता है। बताओ माता, दुर्योधन ने सुफल नाम का एक ब्राह्मण था, उसको हर रोज भोजन कराया। हाँ, सुफल नाम का एक ब्राह्मण था, सुफल ब्राह्मण उसको हर रोज भोजन कराता था, अपने घर में बिठाता था और 56 भोग लगा करके सामने रख देता था। तो सुफल ब्राह्मण हर रोज भोजन करता था माता। एक दिन की बात, ब्राह्मण जो है सामने बैठ गया, और दुर्योधन जो है माता राजा था ना, तो राजा के हिसाब से भोजन को सामने रख दिया, पीस पीस में रखे रहा, कटोरी कटोरी में दाल भर अलग कटोरी, भात भर अलग कटोरी, सब्जी भर अलग कटोरी, तो अचार के लिए अलग कटोरी। हाँ, पहले क्या होता था, पहले एक ठन थाली में सबो निपट जाए, भात है एकदम पहाड़ असन, और नंदी असन दार है एकदम बोहात रहा है, ऊपर में सब्जी है नहीं। अब तो सब कटोरी कटोरी हो गए, पीस पीस। और सबो एक साथ दे देवे ना तो हम नहीं खाता, कहते जानो मानो कटोरी खाते, भात साग ला खाते आदमी है। हाँ, पीस पीस में खाएम का है, चर्चले बर्तन निकलते मंजैया जीव जरते। वो दुर्योधन ने क्या किया माता है, सब ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए ना 56 कटोरियां रख दी माता है, और 56 कटोरियों के बीच में ब्राह्मण भोजन करो ना। अब वो ब्राह्मण जो था सुफल ब्राह्मण, वो का जाने पीस पीस लगा करी जति कटोरी रहते सफल एक के कोपरम देवारी खिचड़ी बना खा दिस। ओ देख करके ना दुर्योधन कहता है रे बाबा, अति बढ़िया पीस 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 बनाए रहे हो, सब बोल देवारी खिचड़ी बना दे, खाए नहीं आए। उसको सुन लिया कौन? ये ब्राह्मण ने। अब ब्राह्मण ने कह दिया, वारे दुर्योधन, तू ब्राह्मण को भोजन कराता है लेकिन तेरा मन गंदा है, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं, तेरा विनाश हो जाए। बताइए माताएं, धर्म अधर्म में बदल गया नहीं? इसी के लिए मैं आपसे निवेदन किया, धर्म का मतलब होता है समझ, कब क्या व्यवहार करना है इसको समझने का नाम धर्म है। हाँ, कभी कभी सत्य बोलना है, कभी कभी झूठ बोलना है।
तो देखिए धर्म का जब आदमी काम करता है माताएं, तो धर्म में ना आदमी का भाव शुद्ध होना चाहिए। हम धार्मिक काम जब भी करते हैं तो हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, धर्म का जब आदमी काम करता है तो 7 प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता है। क्या क्या? तो सबसे पहले धर्म का जब आप काम करेंगे ना, तो सबसे पहला है माताएं, धर्म के काम में स्थान शुद्ध होना चाहिए। जिस स्थान पे धार्मिक आयोजन होता है वो स्थान शुद्ध हो। और दूसरा है माताएं, धर्म के काम में ना धन शुद्ध होना चाहिए। जो पैसा आप लगाते हो वो पैसा शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा है, धर्म के काम जब आप करते हैं, कोई भी अनुष्ठान आदि करेंगे, तो धर्म के काम में मंत्र शुद्ध होना चाहिए। चौथा है माता, धर्म के काम में शरीर शुद्ध होना चाहिए। पांचवा है मित्रों, धर्म के काम में ना मन शुद्ध होना चाहिए, इंद्रिया शुद्ध होनी चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। तब ये धर्म फलेगा ना, नहीं तो वो धर्म जो है अधर्म में बदल जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन आदमी धर्म का जब काम करता है तो उसका भाव शुद्ध नहीं होता, इसलिए धर्म अधर्म में। देखो एक दिन धर्म का काम किया किसने? दशरथ महाराज जी ने। क्या किया दशरथ महाराज जी ने? धर्म का काम कहने का मतलब यज्ञ किया उन्होंने। पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। दशरथ महाराज जी ने यज्ञ किया माता है, तो उसको परिणाम क्या मिला पता है? उसके 4 पुत्र हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन एक दिन दक्ष ने भी यज्ञ किया था। दक्ष, राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, नहीं, परिणाम क्या हुआ? उसका यज्ञ विध्वंस हो गया। इसका मतलब यह है, धर्म का जब आप काम करते हैं तो आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। लेकिन आज हमने धर्म की परिभाषा बदल दी। मैंने अभी अभी आपको बताया माता, धर्म का मतलब होता है समझ, और समझ सबके अंदर होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब एक धर्म है सबका, वो है समझदारी का धर्म। लेकिन आज हमने धर्म किसको माना पता है? मजहब और संप्रदाय। हाँ, आज आदमी धर्म कहता है मजहब और संप्रदाय को। कोई कहता है भैया मैं राम का मानने वाला हूँ, राम मेरा धर्म है जी। तो कोई क्या कहता है, भैया मैं कृष्ण का मानने वाला हूँ, कृष्ण मेरा धर्म है। तो कोई क्या कहता है, मैं कबीर का मानने वाला हूँ, कबीर मेरा धर्म है। और लड़ाई हो रहा है समाज में आज। ये धर्म नहीं है माता, ये तो मजहब है। आप जितना भी पूजा पाठ करते हैं ना, ये सारे राम है, कृष्ण है, कबीर है, ये सारे अलग अलग मजहब है। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। परमात्मा एक है ना, उसको पाने के लिए रास्ते अनेक है। लेकिन आज हमने धर्म इसी को माना। कोई कहते हैं भैया मैं कबीर का धर्म का मानने वाला हूँ, तो कोई क्या कहता है भैया मैं हरिओम के धर्म का मानने वाला हूँ। तो कोई क्या कहता है मैं गायत्री धर्म का हूँ जी। ये धर्म नहीं है माता है। हाँ। तो ये क्या है? ये तो मार्ग है, ये रास्ता है भगवान को पाने का। कोई आदमी राधा स्वामी का मार्ग पकड़ा है ना, वो भी एक मार्ग है भगवान को पाने का। इसका मतलब ये धर्म नहीं हो सकता, ये पंथ है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे, कहते हैं। रास्ते अनेक है, राही अनेक है, लेकिन सबका मंजिल एक है। भगवान जो है ना, जिसके हाथ में जाता है उसी का हो जाता है माता है। जैसे तालाब में पानी है ना, बताइए माता है वो तालाब का पानी सबका है कि नहीं है? तालाब का पानी सबका है नहीं। और महाराज जी घर के बाल्टी में हवलम गीत तहाने, वो ब्राह्मण के घर का पानी हो गया। हाँ, तालाब में है तब तक सबका है। और जहां महाराज जी घर के बर्तन में गीत तहानो पानी छू के देख, मोर पानी छू दे, हाथे देख। और जब तक तालाब में है सबका है ना। और जब ब्राह्मण के घर में जाएगा तो ब्राह्मण के घर का पानी हो गया। साहू के बाल्टी में गीते साहू घर के पानी हो गए, और देवांगन घर के बाल्टी में गीता देवांगन घर के पानी हो गए। अब एक काम करो, सबो बाल्टी पानी तरी हम फेर ले देता हम, फिर सबके हो गए। इसी तरह से भगवान है माता है, वो जिसके हाथ में जाता है उसी का हो जाता है। रास्ते अनेक है, राही अनेक है, लेकिन सबका मंजिल एक है। इसलिए कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है।
काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, वो भी हमें है प्यारा, वो भी हमें प्यारा ये भी हमें प्यारा है। काबे में तेरा जलवा, हिंदू के लिए गीता, बाइबल है ईसाई को, हिंदू के लिए गीता, बाइबल है ईसाई का, हिंदू के लिए गीता, बाइबल है ईसाई को, हिंदू के लिए गीता, बाइबल है ईसाई का, मुस्लिम के लिए तूने, मुस्लिम के लिए मस्जिद को बनाया है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, हिंदू के लिए गीता, बाइबल है ईसाई को, हिंदू के लिए गीता, बाइबल है ईसाई को, मुस्लिम के लिए तूने, मुस्लिम के लिए तूने कुरान बनाया है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, वो भी हमें है प्यारा, वो भी हमें है प्यारा ये भी हमें प्यारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, 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 काशी में नजारा है। मंदिर में पूजा करो, मस्जिद मत्था टेक, गिरजा में बाइबल पढ़ो, पार ब्रह्म है एक। देखिए, धर्म सबका एक है माता है, वो समझदारी का धर्म है। लेकिन आज हमने धर्म, मजहब और संप्रदाय को माना है। धर्म के नाम से लड़ाइयां हो रही है समाज में, जगह जगह माता हत्या हो रही है धर्म के नाम से, आप सब जानते हैं। और हर आदमी अपने अपने तरफ ग्राहक खींचना चाहता है। माता हर आदमी का अलग अलग दुकान है। कोई कहता है राम की तरफ आइए, तो कोई कहता है कृष्ण की तरफ आइए, कोई कहता है कबीर की तरफ आइए, तो कोई कहता है गायत्री मार्ग में आइए, तो कोई कहता है राधा स्वामी का मार्ग अपनाइए। देखो, सारे धर्म अच्छे हैं माता है, आप कोई भी धर्म को पकड़ लीजिए, लेकिन ना सबसे पहले आपके अंदर में समझ होनी चाहिए। धर्म के नाम से लड़ाइयां है आज। एक दिन अंधों के गांव में हाथी आया, सुनत रहा, सारा गांव अंधा था माताएं। अंधों के गांव में एक दिन हाथी आया। गांव वाले कहने लगे यार चलो ना हाथी देखने जाएंगे। अंधे कहने लगे यार हमें तो देखना नहीं आता। हाँ, तो देखिए, एक दिन अंधों के गांव में हाथी आया। सारा गांव अंधा था माता, दौड़ गए देखने के लिए हाथी को। अंधे क्या सोचने लगे, यार हमें तो देखना नहीं आता, हम हाथी को कैसे देखेंगे है?
तब विचार क्या किया पता है, दिखेगा नहीं तो कोई बात नहीं, तमड़बो तो रे कम से कम कथे देख। हाँ, अंधे थे माताएं, छू के हम समझ लेंगे हाथी कैसा होता है। और चार अंधे थे माताएं, चारों दौड़ पड़े हाथी देखने के लिए। भागते 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 जब गए ना, तो क्या देखा कि सामने में एक बड़ा भारी हाथी है। दौड़े दौड़े एक अंधा गया और हाथ लग गया हाथी का पेट। उसने पेट को छुआ तो अंधा क्या कहने लगा पता है, हम जान गए हाथी कैसा होता है। कैसा होता है? अरे हाथी तो दीवाल की तरह होता है। कहते देख पेट ल छुए रहा दीवाल असन लगी सोला। तब दूसरा अंधा थोड़ी देर बाद में गया, वो थतमित करत गी सब, हाथ लग गया हाथी के कान। कान लई से तमड़ ली सब, का कहते जान गए हाथी कैसा होता है। कैसा होता है? अरे हाथी तो सुपा की तरह होता है। कहते हाँ? कान ल धरे रही तो सुपा असन लगी सोला। तो तीसरा अंधा जब गया माताएं, तो हाथी का उसको ना हाथ लगे हाथी का पूंछ। उछिल जब धरी ना लंबा लंबा असन लगी सोला, तब वो क्या कहते हैं, हम जान गए हाथी कैसा होता है। अरे ना हाथी दीवाल की तरह होता है, ना हाथी सुपा की तरह होता है, हाथी तो सांप की तरह होता है। कहते हैं। और चौथा अंधा जब गया माता है, तो हाथ लगे हाथी का पाव, उसने फेंका अपना दाव। उसने क्या चिल्लाया पता है, हम जान गए हाथी कैसा होता है। कैसा होता है? अरे हाथी तो खंबे की तरह होता है। और चारों अंधे लड़ने लग गए। कोई कहता हाथी सुपा की तरह होता है, कोई कहता दीवाल की तरह होता है, कोई कहता सांप की तरह होता है, तो कोई क्या कहता है खंबे की तरह होता है। अब आप बताइए माताएं, इसी तरह से हिंदू भाई कहता है मेरा परमात्मा राम की तरह होता है, मुसलमान भाई कहता है मेरा परमात्मा रहीम की तरह होता है, तो सिख भाई क्या कहता है मेरा परमात्मा गुरु ग्रंथ की तरह होता है, अब ईसाई भाई क्या कहता है मेरा परमात्मा क्राइस्ट की तरह होता है। और समाज में लड़ाइयां होने लग गई। अब आप बताइए माताएं, क्या पूंछ बस हाथी हो जाएगा क्या? ते पेटे भर हाथी हो जाएगी? बताओ नहीं ना। जब तक के सब मिलेंगे नहीं, तब तक हाथी का निर्माण नहीं हो सकता। इसी तरह से माताएं, परमात्मा व्यापक है, वो जिसके हाथ में आता है उसी का हो जाता है। बंदी छोर साहब कबीर जी कहते हैं, नदिया एक घाट बहु तेरे, और कहत कबीर शब्द के फेरे। नदी एक है माताएं, लेकिन वो नदी का घाट अलग अलग होता है, और जिस घाट में जाता है उसका नया नाम हो जाता है ना। जैसे गंगोत्री से गंगा मैया निकलती है माताएं, और ऋषिकेश में जाती है तो गंगा किसकी हो जाती है? ऋषिकेश वालों की, है ना। और हरिद्वार में जब जाती है तो गंगा हरिद्वार की हो जाती है, और जब वो ना प्रयाग में जाती है तो वो गंगा प्रयाग की हो जाती है। आप लोग कहते हो नहीं कहाँ गंगा जले कथे, इलाहाबाद के गंगा जले कथे ले, अब हरिद्वार लाले तो कहाँ जल हो गया? हरिद्वार के गंगा जले। हाँ, जबकि वो गंगा जो है ना माताएं, वो वही गंगोत्री की है जहां से निकली है, और गंगा सागर में जाकर के वो गंगा समुद्र की हो जाती है। इसी तरह से परमात्मा है, वो जिसके हाथ में जाता है उसी का हो जाता है। तो ये धर्म के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। धर्म का मतलब होता है समझ। हाँ, और धर्म के काम में आदमी का भाव शुद्ध होना चाहिए, तब ये धर्म फलेगा। और धर्म के अंतर्गत ना एक बड़ा सुंदर कथा स्वामी जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा, आदमी अगर अपने धर्म में है तो क्या नहीं कर सकता। पर धर्मो भयावह स्वधर्मम निधनम श्रेयः। गीता में गोविंद ने कहा है कि अर्जुन, अपने धर्म पर रहो, अपने धर्म पर, दूसरे के धर्म में मत जाओ ना। हाँ, दूसरे का धर्म सदैव दुख देने वाला होता है, और अपना धर्म जो है माता है वो सदैव सुख देने वाला होता है। धर्म के अंतर्गत स्वामी जी ने राजा परीक्षित को कहा कि राजा, पतिव्रता धर्म के बल पर ना मानसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिए। हाँ, एक ही नियम एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने धर्म के बल पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिए। तीनों देवियों का नाम आपने सुना होगा। ये तीनों देवी ना नारद जी के कहे अनुसार माताएं, एक नारी रहती है जिसका नाम है अनुसुईया, बड़ा पतिव्रता धर्म है उसका।
ये बात को जब सुना ना तो ब्रह्मांडी लक्ष्मी और माँ पार्वती अपने अपने पति को कहां भेजे? परीक्षा लेने के लिए। किसका? माँ अनुसुईया का। जाओ न जी, नीचे मृत्यु लोक में एक नारी है जिसका नाम है अनुसुईया, उसकी परीक्षा लेकर के आओ न जी, जाओ ना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए गए माताएं। ब्रह्मा विष्णु और महेश का मुलाकात हो गया। तीनों ने क्या कहा? भैया हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। बोले तीनों की कहानी एक है यार। भगवान शंकर कहते मैं क्या बताऊं भैया, नारद आगी लगा है तेल बुझा पर जात हूं कहते। तीनों देवता जो है माता, एक से भले तीन, तीनों देवता गए परीक्षा लेने के लिए मानुसैया का। जंगल में एक सुंदर सा आश्रम था और आश्रम में ना मानुसैया रहती थी माता अपने पति अत्रि महाराज जी के साथ में। तीनों देवता गंगन 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 तप से उतरे। तीनों देवता कहने लगे यार कैसे जाएं? अगर मैं ब्रह्मा बन करके जाऊंगा, आप विष्णु बन करके जाएंगे और आप महादेव बन करके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तब ये तीनों देवताओं ने क्या किया पता है माता है? अपने शरीर को हिलाया और बन गए ब्राह्मण, है ना। अब ब्राह्मण बन करके मस्त एकदम त्रिपुण चंदन लगाया है और त्रिपुण चंदन लगा करके एक हाथ में झोली लिया और आश्रम के सामने में खड़ा होकर के आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि। है आश्रम में ऐसा कोई जो ब्राह्मण को भिक्षा दे? मानुसैया जो है कमरे के अंदर में थी माताएं। जब ये बात को सुनी ना कि मेरे घर में कोई याचक आया है, कोई मांगने वाला भिक्षुक आया है, अनुसुईया माँ कहती कि परमात्मा आज तो मेरा गृहस्थ धन्य हो गया। गृहस्थ का परिभाषा क्या है माताएं? आपके घर में अगर कोई याचक आता है उसको दीजिए। साधु साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। मानुसैया कहती भगवान ये बियाबान जंगल, अब ये जंगल में आज तक कोई नहीं आया है और आज मांगने के लिए आए भी तो 3 ब्राह्मण एक साथ, है ना भाई। आज तो मेरा भाग्य खुल गया परमात्मा। मानुसैया बाहर निकलती है माताएं, दाल चावल आदि लेकर के जब बाहर निकली ना तो तीनों देवता देख करके क्या कहने लगे कि माँ हमें साधारण भिक्षा नहीं चाहिए। हाँ, अब हम साधारण बाबा जी नो हरन, दिल्ली मिठाई 10 रुपया पावा, काम के डर में बन के बाबा ऐसा नो हरन। तो क्या चाहिए बाबा जी आपको? अगर हमें कुछ देना चाहती है ना बाई तो हमें निर्वस्त्र होकर के भोजन करा। देख तीनों देवताओं ने क्या कहा? ब्राह्मण को रूप लेकर के हमें अगर कुछ देना है माँ तो निर्वस्त्र होकर के भोजन करा। मानुसैया सुन करके दंग रहेगी, कहते हे भगवान महाराज मनसन दिखते जाई चाल में कीड़ा पड़े है। देख क्या बोलते हो पंडित जी आप, हैं? निर्वस्त्र होकर के भोजन करा। बोले हाँ भाई अगर हमें कुछ कराना चाहती है ना तो निर्वस्त्र होकर के भोजन करा। अनुसुईया माँ कहने लगी कि पंडित जी आप क्या बोल रहे हो, होश है आपको? अरे पत्नी का धर्म क्या है? किसी पर पुरुष के सामने अंग प्रदर्शन ना करे। अब ये बात सही है माता है। हमारे एक राजा नेता हुए राजा राम मोहन राय, आप सब इतिहास पढ़ने वाले हैं जानते हैं। उन्होंने ना नारी प्रथा का विरोध किया। नारी जो है कमरे के अंदर नहीं बाहर लाओ, वो नारी हर काम कर सकती है। राजा राम मोहन राय ने काम बहुत अच्छा किया मेरे मित्रों कि उन्होंने नारी को पर्दे से बाहर ला दिया। नारी आज हर कुछ करती है माता, वो तो हवाई जहाज चला रही है नारी। नारी पर्दे से बाहर आ गई, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आज नारी कपड़ों से बाहर आ गई, ये पीड़ा है साहब। मानुसैया कहती कि सुनो ब्राह्मण, नारी का धर्म यह है कि किसी पर पुरुष के सामने का प्रदर्शन न करे, और आप कहते हो कि निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ। मैं ये नहीं कर सकती महाराज जी, आप लोग जा सकते हो। कहते देख हाँ, तीनों ब्राह्मण कहने लगे कि तेरा गृहस्थ टूट गया। क्यों? क्योंकि गृहस्थ धर्म ये कहता है मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। मानुसैया कहने लगी हे भगवान अब मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। ये है धर्म संकट। हाँ, मैं धर्म के बारे में उदाहरण कह रहा हूं ना आपको, ये धर्म संकट है माताएं। न ब्राह्मण को वापस भेजते बनता है और न ब्राह्मण को निर्वस्त्र होकर के भोजन कराते बनता है। ये है धर्म संकट। अब मैं क्या करूं? उस समय ना मानुसैया कहती कि अब मैं क्या करूं,
मैं तो फंस गई सब तरफ से। तब मां अनसुईया कमंडल से जल निकाली माता है। अत्रि महाराज जी के आश्रम में थोड़ा सा जल था और वो जल को निकाल करके सूर्य नारायण को साक्षी बनाई और सूर्य नारायण को साक्षी बना करके कहती कि परमात्मा, अगर मैंने मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा की है तो ये तीनों ब्राह्मण जो मेरे द्वार में खड़े हैं, अपनी जिद में अड़े हैं, वो छोटे छोटे बालक बन जाए और पानी को जब छिड़का माताएं तो तीनों ब्राह्मण गंगन 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 ब्रह्मा विष्णु महेश बन के खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने का बालक बन करके, बच्चे बन करके खड़े हो गए माता। यह है धर्म की ताकत। मां अनुसुईया ने अपने धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना दिए और जब बालक बनीस ना तहन बढ़िया लड़का मतलब पई सौ पा करके बढ़िया मस्त दूध पिए सौ का है, बड़े बड़े रतीदार भात खवातीस। छोटे छोटे 6-6 महीने के जब बालक बन गए ना, उस समय मां अनुसुईया ने तीनों को पेट भर के दूध पिलाई। अब पेट भर के दूध पिला लेने के बाद में कहने लगी कि बेटा जाओ अब खेलो आंगना में ना। अब ये तीनों लड़का मन पेट भर पी ली तहन खेले आंगन में, का है फिर रोए तहन फिर पिया दे, फिर रोए तहन फिर पिया दे। शाम के समय में अत्रि महाराज जी आए। अत्रि महाराज जी कहने लगे भाई अंगना में खिलाते थे काखल लड़का है। बोले महाराज जी हमारे अंगना में खिलात मतलब हमरे लड़का है भाई, हमारे आंगन में अगर खेल रहे हैं ना तो हमारे ही बालक है महाराज जी। अत्रि महाराज जी ने जब आग बंद करके देखा माताएं तो क्या देखा, वो तीनों बच्चों में ब्रह्मा विष्णु और महेश का दर्शन किया। कहने लगे कि वाह परमात्मा आप धन्य हैं, ये तीनों ब्राह्मण बनकर के आए थे और ब्राह्मण बनकर के बालक बन गए और बालक बनकर के आंगन में खेल रहे हैं। सप्ताह बीत गए माताएं, समय बीता है और समय जब बीता ना तो ये डहन्ना लक्ष्मी मैया एकदम भाई भाई लगे बैकुंठ में और वहां देव ब्रह्म लोक में ब्रह्मानी है छुटपुट करे और कैलाश पर्वत में पार्वती कहते कहा हो गए भगवान जोगड़ा कोई कर भांग वांग खा कितनी ढोलंग के दई, एक हफ्ता हो गया पता नहीं चला थे। तीनों एक जगह सकलाए माताएं। ब्रह्माणी कहने लगी कि कैसे मैडम आपके घर वाले का क्या हाल चाल है, भाई बहनी एक हफ्ता हो गया पता नहीं चला थे दीदी, और तुहर घर वाले के भाई वही हाल मोरो घर हाल चाल है बहनी। और पार्वती कहने लगे मोरो यह एक हफ्ता हो गया पता नहीं चला थे, कहाँ भेजे है सो, वाह नारद कहाँ है नारद, नारद धर के लिए नारद हमारे जीवन लगकर नारद नारद क्या हो गया माँ, अरे आपके कहे अनुसार हमने परीक्षा लेने के लिए भेज दिए, अब हम क्या करें बताओ, हमारे पति आज सप्ताह भर हो गए वापस नहीं आ रहे हैं। ये बात जब सुनीस ना तब नारद जी कथे तो मैं क्या करूं, कथे मैं क्या करूं, तिहित करे है जो करे है तेहा। तब नारद जी कहने लगे कि देखो भाई मैंने तो केवल बताया था कि एक नारी रहती है, मैंने ये नहीं बोला कि परीक्षा लेने के लिए अपन अपन आदमी मतलब भेजो दाई जाओ की के। तीनों देवी कहने लगी कि सुनो हमने आपके कहे अनुसार परीक्षा लेने के लिए भेजा है, हमारे पति को वापस भेजो आप, हम नहीं जानते। नारद जी कहने लगे अब नहीं आ सके, तुम राम सत्ता भजत बैठे रहा पीछे। बोले नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा हमारे पति कहाँ हैं। तब तीनों देवियों को बुलाया, नारद जी ने इधर आओ, आए तीनों देवी, अपने अपने सिर को झुकाओ, अपने अपने सिर को झुकाए। मृत्यु लोग दिखाते नारद, और मृत्यु लोक में जंगल दिखाते नारद, और जंगल में एक ठन आश्रम दिखाते नारद, और आश्रम में एक ठन अंगना दिखाते नारद, और अंगना में 3 जन लड़का खेलते दिखाते नारद। यही मन तो तू हर आदमी बाई लाल ले हो कथे। तीनों देवी मन भड़क गए, छोटे छोटे लड़का मन हमारा आदमी कथा। बोले हाँ भाई ये तुम्हारे पति है, तीनों जन जा ला ले हो। तीनों जन मिलने के लाख हो गए, 3 के ताड़ हो गए, और देवी और नारद में झगड़ा तकरार हो गई। तीनों देवी मन कहा है हाव हाव हम ला लेबो, हम खींच तान के बढ़ा लेबो, कहले त ला ले न त जाओ। तीनों देवी जो है माताएं नाक में नथनिया, कान में कुंडल, पाँव में पैजाब, हाथ में कंगन, लाल लाल साड़ी पहन करके ना गंगन 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 टप से उतरी। जंगल में जंगल का मामला था, आश्रम के सामने रुक गई, और जंगल में आश्रम के सामने रुक करके ठिठक गई, कैसे अंदर में जाए, कैसे अंदर जाए।
वो कहने लगी कि तू आगे बढ़ना बहन, नहीं तू आगे बढ़। तब क्या कहने लगे, एक काम करो, चलो हम एक साथ जाएंगे। एक साथ जाते हैं चलो। तीनों देवियों ने क्या कहा, चलो न ऐसे करबो और संघरा जाबो कथे। ये छत्तीसगढ़ी कहावत है, संघरा है नहीं, एक कोई सेंस नहीं है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी में ना एक साथ लाना, चलो ने आज संघरा जाबो कथे। हाँ, छत्तीसगढ़ी कहावत में बड़ा मिठास है माता है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई भाषा है जिसका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ, हिंदी में लड़का को आ रहा है और लड़की को आ रही है, और छत्तीसगढ़ में दोनों लावा था उसके, जिसलिए ना छत्तीसगढ़ी कहावत में बड़ा प्रेम है। कई कई बार तो बड़ा आनंद आता है छत्तीसगढ़ी बोली में। एक जन ना आदमी खाए कमाए बर गिरिस, कहा वो हैदराबाद में, तो वो एक जन बाई हा बिल्डिंग लपकात रहा है एकदम, अभी प्लास्टर हुआ था तो नया नया बिल्डिंग लपकात रहा है। तो ठेकेदार कहते, ए भाई क्या है, 40 नंबर के कमरा में जाना और कमरा में पानी डाल देना कहते। तब वो बाई बाल्टी में पानी धर लीस और 40 नंबर कमरा में जाए और जा करके वो कमरा खोजे, कहाँ है देखी कमरा में पानी डाले के है की के। तब वो लोग कमरा नहीं दिखी, तब लहुटत रहा है, तब उतरी जानना ठेकेदारी सो के उठे रहा है और बढ़िया मस्त कमरा लपेट के बढ़िया कोंटम रखे रहा है। तब वो बाई देख पर इसका थे यहाँ दे दई, अब एक बाल्टी पानी लेके कमरा में डाल दी। ठेकेदारी में कहने लगे, सुनो जी कैसे बेवकूफ लोगों को काम में रखते हो, पूरा कमरा गीला कर दिया। ठेकेदार कहते, कैसे कर दे पगली, तिहित के है सो कमरा में पानी डालबे की के। अरे मैं ये कमरा की बात नहीं किया था, मैं रूम की बात किया था, रूम। तब वो बाई कहते, वही कुरिया नहीं करते हो। हमन छत्तीसगढ़ी और कुरिया का था, समझे। हाँ, तो तीनों देवियों ने क्या कहा, अब एक एक करके क्या जाएंगे बहन, चलो ना संघरा जाबो एक साथ कथे देख। और ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती एक साथ जाने लगे माताएं, और तीनों जा करके हाँ, आश्रम के सामने में आवाज लगाया, है कोई आश्रम में, है कोई ऐसा आश्रम में जो हमारी बातें सुने। माँ अनुसुईया मैया सुनी, तहां तीनों लेकर धरी तो कमरा के अंदर ले गए और बाहर निकल के कहने लगी कि देवियों आप कौन हो, देखने से ऐसा नहीं लगता कि आप लोग नीचे के होंगे, आपका तो दिव्य सुंदरता है, नाक में नथनिया है, कान में कुंडल है, पाँव में पैजाब है, हाथ में कंगन है, लाल लाल साड़ी पहन करके आए हो, बताओ ना आप लोग कौन हो। तो तीनों देवी मन क्या कहते, हम लोग लोअर नहीं अपर के हैं, कहा थे देख। हाँ, हल्का फुल्का समझ सकते हैं। हाँ, हमन भेले ही रामनगर के नोहन, हमन ऊपर डहान के रहियन, कहा बैकुंठ के रहने वाले हैं। अच्छा, हम लोग पतिव्रता है, समझे। तीनों देवी मन का कहा थे, हम लोग पतिव्रता है। अच्छा, तो यहाँ कैसे आए हो भाई बताओ। तब तीनों देवी मन कहते, हम अपने पति को यहाँ भेजे हैं, तो पति को रिटर्न वापस लेने आए हैं। तब मां अनुसुईया कहने लगी कि देखो भाई, यहाँ पर किसी के पति नहीं रहते हैं, यहाँ पर मैं रहती हूँ और मेरे पति रहते हैं अत्रि महाराज जी। बोले नहीं, हम लोग तो यही भेजे हैं आश्रम में। बोले यहाँ पर किसी के पति नहीं रहते हैं, हाँ यहाँ पर मेरे 3 बेटे रहते हैं भाई। अब वही मन तो हमारा आदमी है, कहते देख मन में था, हमारे पति यहीं पर है और हमें अच्छा से पता है, हमको जाना है कमरे के अंदर और लाना है। तब मां अनुसुईया कहने लगे, देखो तुमन ऐसे अगर लगा थे कि तुम्हारे पति यहाँ है ना, तो जाओ भाई अपन अपन आदमी छीन के ले जाओ, ले जाओ, जाओ अपन अपन आदमी ला। तीनों देवी कहने लगे कि हाव हाव हम ले जबो, छीन डरबो। अब ब्रह्माणी कहने लगे कि दीदी मैं पहले जाऊं क्या कमरा के अंदर में, क्यों, क्योंकि मेरे पति अलग पहचान में आ जाएंगे। काबर की ओखा तो 3 ठन मुड़ी हो, हाँ, ब्रह्मा के 3 ठन मुड़ी है, और जहू टप ले धरू निकाल के लहू, तान तू मन 2 जन अपन हिसाब से निकाल लेना तू मन। हाँ ले ठीक है कि ना। ब्रह्माणी जब गीस दाई अंदर में गया कमरे के अंदर, और जा करके जब देखा तब ब्रह्मा कहा 3 ठन मुड़ी ओखरो मुड़िया मेट हो गया। ब्रह्माणी जाकर के कहने लगी, भगवान यहाँ तो छोटे बालक बन गए हैं, और धोखा में अगर मैं विष्णु छू दे तो मोर धर्म नष्ट हो जाई दई। हाँ लहुट गए वो। हाँ। ब्रह्माणी कहने लगी, बहन समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मी मैया कहते, भाई तोर तो सिखी भला जान,
मैं जा रही हूँ कमरे के अंदर देखना, और मेरे पति जो है ना अलग पहचान आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पति के तो 4 हाथ है, अब एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में पद्म, एक हाथ में गदा, जहूं टप ले उठा के लहूं, और लक्ष्मी मैया छन 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 कमरे के अंदर में जब गई माता है, हाँ, और जाके देखते तब भगवान विष्णु के कहाँ शंख, कहाँ चक्र, कहाँ पद्म, कहाँ गदा, कथे ये दादा। लक्ष्मी मैया भी लौट गई। माँ लक्ष्मी जब लौटी ना, तब बच गए कौन? भगवान शंकर और पार्वती। तब पार्वती कहते भाई कि वो यही दिन भर में भोले बाबा सब ले अलग करके रखे रखो, दही कहा थे देख। हाँ, भगवान शंकर यही दिन भर सब ले अलग है। हाँ, सब देवता मन ले अलग बना के रखे, ओखर फ्लेवर बिल्कुल अलग है। एक हाथ में ना डमरू होही, और वहां दे मस्तक में चंद्रमा, और नांग साफा फस फस करत होई, टप ले धर के लहू ते देखत तो रहा कि, और भगवान शंकर लाया पर जब पार्वती कमरा के अंदर गया और जा करके जब देखा माता है, तो कहाँ के वहां पे सांप, और कहाँ के डमरू, कहाँ के त्रिशूल, कहाँ के मृग, कहाँ के छाला, कहाँ के लेना, कहाँ के देना, कहाँ के लकड़ी, कहाँ के छेना। हाँ, तीनों देवी मन एकदम शर्मा गए, समझ में नहीं आती दीदी कैसे करन वो कहा थे देख। तो लक्ष्मी कहते धोखा मगर में जोगड़ा छू दे तो मोर धर्म नष्ट हो जी भाई। तीनों देवी एकदम शर्मा गए माताएं। अब माँ अनसुईया हंस रही है मन में, हाँ? पतिव्रता हो कैसे हो गए कहा थे तहां देख। अनसुईया मैया कहने लगी क्या हो गया बहने, अपने अपने पति को ले जा लो ना आप लोग। तब तीनों देवी मन नरमा के कहा कहते माँ, अब शब्दों को ध्यान दे, क्या कहा थे माँ, समझ नहीं आते कहते हमार पति मला बदल दे। ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ये हमारे पति नहीं, हमारे पति ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसको बदल दो। हमार पति मला ना हमारे हिसाब से बदल दे, केस के बदले फुग्गा, ऐसे नहीं कहते, वैसने हमार पति बदल दे। तब मानुसैया कहने लगी कि देवियों, आप लोग तो कहते हो कि आप पतिव्रता हो, अब नी कहां देख। तीनों देवी मन क्या कहते, अब नी कहां, तो तुम लोग कैसे पतिव्रता हो भाई, अपने अपने पति को नहीं जानते। रामनगर में ना पगली पगली बाई हुई तो अपन आदमी चिन्हते, और तुम अपन पति नहीं चिन्हो, कैसे पति हो पत्नी हो बताओ। तीनों देवी मन एकदम शर्मा गए, अब का करन की के। तब तीनों देवी कहते हैं कि माँ अब हमसे ज्यादा कुछ बोला नहीं जाएगा, हमें अपना पति वापस कर देना माँ। तब मानुसैया कहती कि देवियों एक बात बताओ, ऐसे में तुम बड़े हो कि हम बड़े हैं। तब मानुसैया की बात को सुनकर के तीनों देवी कहती कि माँ ऐसे में तो आप बड़े हो और हम लोग आपसे छोटे हैं माँ। तब मानुसैया कहने लगी कि देवियों न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। हाँ, क्या कहा, न संसार में कोई छोटा होता है न संसार में कोई बड़ा होता है, सबसे बड़ा वो होता है जो अपने धर्म पर अड़ा होता है। हा? जो अपने धर्म में है ना, धर्म में चल रहा है, वो सबसे बड़ा है मेरे मित्रों। मानुसैया ने कमंडल से जल निकाली, और कमंडल से जल निकाल करके फिर छिड़क दी, और वे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके खड़े हो गए। तहाने ना वो तीनों देवी मन टप टप हाथ धरी तो तिरी चल जेडाहन जातो तेडाहन अटक जातो ऐसी की। भगवान शंकर और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों मानुसैया के घर में पुनः दूध पीने के कारण से माता है कर्ज को निभाने के लिए, फर्ज को निभाने के लिए दत्तात्रेय भगवान बन करके आए तीनों देवता। ये कथा मैंने आपको बताया, इसका तात्पर्य क्या है, इसका भाव क्या है बताइए। माताएं श्रीमद् भागवत में जितनी भी कथा है इसका अर्थ है ना, ये टाइम पास प्रोग्राम नहीं है भागवत की कथा। मैंने अभी अभी आपको निवेदन किया, भगवान विष्णु ने क्या कहा, तीनों देवताओं ने क्या कहा, निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ। आपने सुना अभी, निर्वस्त्र होकर के भोजन कराने का मतलब क्या है? आज धर्म की खिल्ली उड़ाने वाला क्या कहता है पता है, जान गए जी तुम्हारे भगवान को, अरे वो तो नारियों के कपड़े निकालने के लिए कहता है। प्यारे भक्त मेरी माता है, वो नारियों के कपड़े निकालने के लिए नहीं कहता है, अरे वो तो नारियों के कपड़े बढ़ाता है माताएं। तब भगवान ने आज कौन से कपड़े निकालने के लिए कहा है, समझ समझ के समझो।
समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो न समझा मेरी समझ में ना समझ है। हाँ? भगवान ने टेरिकाट और सूती के कपड़े को निकालने के लिए नहीं कहा है माताएं। तब भगवान ने कौन से कपड़े निकालने के लिए कहा, मैं बताऊं? कामना रूपी कपड़ा। हम लोग कौन सा कपड़ा पहने हैं? कामना का कपड़ा है माताएं। कामना का मतलब होता है इच्छा। मेरी पूजा करने के लिए जब आप आते हो तो कामना रूपी कपड़े को निकाल दो। समझ आते मोर बात? इच्छा को निकाल दो। आज आदमी भगवान के मंदिर में जाता है माताएं, तो जब भगवान को प्रणाम करता है ना, तो बहुत सारे लंबे लिस्ट लेकर के जाता है। ये इच्छा निकाल दो। मेरी पूजा करना है, मेरी बंदगी करना है और मेरा नाम लेना है ना, तो पहले कामना को त्याग दीजिए, इच्छाओं को त्याग दो, तब मेरी पूजा करो। तब भगवान ने यही कपड़े निकालने के लिए कहा, कामना को निकाल करके भोजन कराओ। हाँ, इच्छाओं को लालच से नहीं ना। अब आज आदमी जब भगवान के मंदिर में जाता है माताएं, तो बड़ा भारी लिस्ट लेकर के जाता है। मोटूरल पास करा देबे कहा थे, तब मकान बना देबे, तब प्रमोशन करा देबे, तब शादी करवा देबे। कभी आपको याद है माता भगवान के मंदिर में गए हो और कुछ नहीं मांगे हो? कभी याद है? हाँ, और भगवान कभू कभू तुम्हारा देखा तो ही नहीं, औ आगे मतलब ही है कहा तो। अरे भगवान के मंदिर में कभी जाते हो तो याद है माताएं कभी बोले हो, हे भगवान आप कितने सुंदर दिखते हो, बढ़िया मस्त रहे कर ऐसी की कहीं काय करो इसने एक आध बार। हाँ, भगवान के मंदिर में आप जाते हो तो पूछे करो, खात नहीं खात भगवान, खात पियत रहे कर ठंडा बहुत बढ़ गए। लेकिन हम सब ना मांगने के ऐसे आदी हो गए, मांगने के मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेरी बात जरा समझिएगा। मांगने से मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं माताएं, मांगना तो उसी को है ना। भगवान को नहीं मांगोगे तो किसको मांगोगे? लेकिन एकदम हर रोज मतलब ही ऐसा मांगे भर तो मत जाए करना भाई। मांगना अच्छी बात है माताएं, संसार को मांगने की क्रिया आपको भिखारी बना देगी। मेरी शब्दों को ध्यान देंगे आप, संसार से मांगने की क्रिया आपको भिखारी बना देगी और भगवान से मांगने की क्रिया आपको बादशाह बना देगा। मांगना है तो भगवान से ही मांगिए, लेकिन एकदम हर समय मतलबी असर मत मांगते रहो। हाँ? तो देखिए, मैं आपसे चर्चा कर रहा था निर्वस्त्र होकर के भोजन कराना, कामना रूपी कपड़े को निकाल करके भोजन कराओ। ये धर्म के अंतर्गत मैंने आपको ये उदाहरण बताया। पतिव्रता धर्म के बल पर ना ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिए। कौन? माँ अनुसुईया। तो सबका अपना अपना धर्म है माताएं, जो श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर बताया गया धर्म के अंतर्गत। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, गोपाल। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय हो बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। 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 सबरी ने राम कहा, सुलभा ने मोहन। सबरी ने राम कहा, सुलभा ने
गिरधर सूरा की आंखों के, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। हाँ हाँ, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, हाँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, हाँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, हाँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, हाँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो देखिए, धर्म के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। धर्म को जीवन में उतारेंगे माताएं तो धर्म से अर्थ प्राप्त होगा, है ना। जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं है तब तक आप अर्थ नहीं पा सकते। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, अर्थ का मतलब होता है पैसा, अर्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी, संपत्ति, है ना। आज आदमी कहता है महाराज जी मैं कितना भी पैसा कमाता हूं मेरे घर में फलता फूलता नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है माताएं? हम और आप कहते कि महाराज जी मेरे घर में बरकत नहीं होता है और मेरे घर में जो धन आता है ना मेरे को संतुष्टि नहीं है और मेरे को शांति नहीं है। गौर करके देखिएगा मेरे मित्रों, क्या वो धन धर्म से आ रहा है? अगर वो धन जो है धर्म से आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन वो धर्म अगर धन धर्म से नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत है। तो देखिए धन किसको मिलेगा? धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है माताएं। इसलिए धर्म के बाद में अर्थ आता है ना। धर्म से कमाया गया अर्थ ही फलेगा आपको। कहने का मतलब नीति से कमाया गया धन, सदकर्म से कमाया गया धन, ये आदमी के जीवन में बरकत लाता है ना। और गलत तरीके से आप अगर करोड़ों रुपए कमाए हो तो वो आपके विनाश का कारण बनता है। आप लोग देखे होंगे मकान के सामने में आदमी शुभ लाभ लिखते हैं। वो देख दीवार में लिखा है शुभ लाभ, मतलब आज तक नहीं देखे हो तुम शुभ लाभ? ओहो, भाई हर आदमी अपने मकान के सामने में शुभ लाभ लिखते हैं नहीं। इसका मतलब क्या है बताओ माताएं? शुभ करोगे तब जीवन में लाभ आएगा। सबसे पहले क्या है? शुभ, उसके बाद में क्या है? लाभ, है ना। और सही सही बताना, आपको शुभ से ज्यादा प्यार है कि लाभ से?
अब वो आगू मांगे का करबो महाराज जी का, वो आगू मांगे जबरदस्ती। हर आदमी को ना माता है शुभ से कोई लेना देना नहीं, सबको लाभ से मतलब है। लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, लाभ के सामने में शुभ खड़ा है। जब तक आप अपने जीवन में शुभ नहीं करोगे मेरी माताएं, आपके जीवन में लाभ नहीं आ सकता। हाँ? इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, शुभ करिए, शुभ। हाँ, अच्छा करोगे तो लाभ होगा साहब। देखिए, धन किसको मिलेगा? धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, अर्थ का मतलब होता है पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपका धन, आपका, आपके घर में जो बैंक बैलेंस है ना, वो है अर्थ। अब आज के समाज में आपके पास में पैसा है तो लोग पूछते हैं भाई तू कैसा है। दोस्त सैकड़ों होते हैं माताएं जब जर पास होती है, दोस्त सैकड़ों होते हैं जब जर पास होती है, और टूट जाती है गरीबी में रिश्ता जो खास होती है। जब आपके पास में पैसा है ना तो हाय हेलो करने वाली की कमी नहीं है। अब आपके पास में पैसा नहीं है ना तो राम राम कबे मेरे पास टाइम नहीं है भाई कल आना कथे लेना। पैसा बोलता है माताएं। अब आदमी धन कमाने के लिए हर काम करता है मित्रों। आपने गौर किया होगा माताएं, पैसा कमाने के लिए आदमी क्या नहीं करता। दो पैसे का बरकत हो जाए इसके लिए आदमी हर काम करता है माताएं। वो हंसाता है, रुलाता है, नचाता है, गवाता है, और क्या बताऊं माताएं ओवर टाइम ड्यूटी करता है। और कई लोग तो पैसा कमाने के लिए हत्या तक कर देते हैं साहब। हम्म? मेरे घर में दो पैसे का बरकत हो जाए। आदमी धन कमाने के लिए क्या नहीं करता माताएं। कई धन वाले देख श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र सब अपन अपन घर में रखे रहते। कैसे आप लोग भी रखते हैं श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, वही पैसा दी बता था। मैं आपको पूजा करने से मना नहीं कर रहा हूं माताएं, लेकिन गौर करिएगा, अगर श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र रखोगे तो पैसा देगा क्या? मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं रखने से, लेकिन थोड़ा तर्क लगाइए, दिमाग लगाइए। अगर श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र रखने से पैसा मिलता माताएं आपके घर में, तो बेचने वाला बेचता। बोला पैसा की जरूरत नहीं है, वही पैसा के चक्कर में तोर घर बेचे लाए हो। हाँ, अगर श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र रखने से पैसा मिलता माताएं, तो मैं सही बता तो बेचैया नहीं बेचती, सबोल अपन घर में रही आरती उतारा जती वो ओगरत जती बोरम भरत जती सुजम सिलत जती। श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र पैसा देगा माताएं, ऐसा कोई जादू नहीं है ना। देखो माताएं, आप ये ना सोचिएगा कि मेरे घर में अगर श्री यंत्र रखूंगा तो कोई जादू हो जाएगा। आप पूजा अवश्य करिए, विश्वास अवश्य करिए उस पर, लेकिन आप ये ना सोचिए कि मैं इसको रख करके आराम करूंगा तो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है मेरे मित्रों, धन किसको मिलेगा? आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं कथा नहीं कह रहा हूं आपसे। हाँ? जिस आदमी के ऊपर पांच की कृपा है मित्रों, वही धन कमाएगा। हाँ, जिस आदमी के ऊपर पांच का आशीर्वाद है माता है, वही आदमी बरकत करेगा। तो कौन कौन सा? तो सबसे पहला है माता है माँ बाप का आशीर्वाद। जिस बच्चे के ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद है ना, वो बच्चा बरकत करेगा। दूसरा दूसरा है मेरे मित्रों भगवान का आशीर्वाद। अगर लक्ष्मी चाहिए माता है तो नारायण की पूजा करनी पड़ेगी, इसलिए लक्ष्मी नारायण कहते हैं ना। और आप कहोगे भैया मोर ठकुराइन से मतलब है, ठाकुर से कोई लेना देना नहीं है, तब बनेगा क्या? हाँ, अगर ठकुराइन चाहिए तो ठाकुर की सेवा करिए, अगर लक्ष्मी चाहिए तो नारायण की पूजा करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहला क्या है? माँ बाप का आशीर्वाद, और दूसरा है मेरे मित्रों भगवान की कृपा, और भगवान का आशीर्वाद, और तीसरा क्या है बताओ माता? गुरु कृपा। गुरु कृपा। सप्त द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो तीसरा क्या है? गुरु कृपा। इसलिए कहते गुरु के शरण में जाइए ना। हाँ, पहला है माता है भगवान माँ बाप का आशीर्वाद, दूसरा है भगवान का आशीर्वाद, तीसरा है गुरु कृपा, और चौथा क्या है बताऊं? प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है पिछला जन्म। पिछला जन्म में आपने अच्छा कर्म किया है, दान किया है, धर्म किया है, यज्ञ किया है, तो इस जन्म में बरकत होगा माताएं। कई आदमी को देखिएगा अपने पूर्व जन्म के कारण से बड़ा फलता फूलता है, और कई आदमी को देखना अपने पूर्व जन्म के गलत संस्कार के कारण से उन्नति नहीं होती, विकास नहीं होता।
तो चौथा क्या है? प्रारब्ध। अब पांचवा है माता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। हाँ, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। धन कमाने का पांचवा क्रम क्या है? मेहनत। जो आदमी मेहनत करेगा वही धन कमाएगा। माँ बाप का आशीर्वाद भी आपके साथ में है, भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ में है, पिछला जन्म भी बहुत अच्छा है। और बताइए, आप कोढ़िया हो, आलसी हो, तो धन मिलेगा क्या? हुँ? जो आदमी मेहनत करेगा वही धन कमाएगा ना। कोई जादू नहीं होता माता है समाज में। मैं आपको एकदम साफ बातें कह रहा हूं, आप जरा समझिएगा। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपको बिना मेहनत करे धन दे देगा। इसके लिए कृपा की आवश्यकता है। और कृपा किसकी? गुरु की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद, तब धन मिलेगा साहब। तो सबसे पहला क्या है माता है? माँ बाप का आशीर्वाद। इसलिए कहते हैं माँ बाप का सम्मान करो। अगर वो बूढ़ा माँ बाप आपको कह दिया ना, जा बेटा दूधे खावे दूधे चोबे रे, तो मैं सच कहता हूँ आपके घर में बरकत तो होगा माताएं। लेकिन दुख की बात तो यही है ना, आज का नौजवान लड़का जब बड़ा होता है, अपने पैरों में खड़ा होता है, तो माँ बाप की पगड़ी उछालता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो तो बिरले बच्चे होंगे माताएं जो सुबह शाम अपने माँ बाप का प्रणाम करता होगा। हाँ, जेकर घर अगर सुबह शाम पाव परत हुई ना, वो घर बड़ा भाग्यशाली है जो उसके माँ बाप, उसके बच्चे सुबह शाम प्रणाम करते हैं। हाँ, पूरा होली दिवाली में पाव नहीं पड़े, सुबह शाम हद दूर के बात है। ओला उखा दर्द ठोस रहे पाव पर नहीं, पाव पर कस होते, तब वो टूरा माड़ी छूते बरोबर गोल्ड नहीं छुए जी। बता था ना मैं, वो माड़ी ले से छूते। और कई जन मन तो पाव पर जांग ल छूते, और कई जन मन तो छुबे नहीं करे, दूरी हल धूप देते ले। तो ऐसा नालायक बच्चा बरकत करेगा क्या? हाँ यार, जिस बच्चे को प्रणाम करने नहीं आता माता, उसको आशीर्वाद कहां से मिलेगा? हाँ? और हम एक बात आपको बता दे, जिसके घर में माँ बाप अगर प्रसन्न नहीं है माताएं, जो बच्चा अपने माँ बाप को प्रसन्न नहीं कर सकता, उसको पत्थर कैसे खुश हो जाएगा यार उससे? हाँ? उससे पत्थर कैसे प्रसन्न हो जाएगा? हाँ? तो सबसे पहला है माँ बाप का आशीर्वाद। हाँ, खुदा का काम था बरकत, वो माँ करने लग गई। खुदा का काम था बरकत, वो माँ करने लग गई। खुदा का काम था इबादत, वो माँ करने लग गई। खुदा का काम था बढ़ोतरी करना, वो माँ करने लग गई। और देखते ही देखते ना, उसके आंखों के सामने में कोई परवरदिगार हो गया। भगवान बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि खुदा माँ को बना करके खुद बेरोजगार हो गया। सबसे पहला है माँ बाप का आशीर्वाद। इसलिए कहते हैं माँ बाप का सम्मान करिए। बच्चा जब पैदा होता है माताएं, तो सबसे पहला शब्द बोलता है वो है माँ। कितना प्यार है माँ शब्द में, बताइए। आप लोग कहते हो नहीं मेरा बच्चा आज माँ बोला है, वो मुंह से माँ नहीं बोलता है माताएं। बच्चा माँ बोलना शुरू करता है ना, तो वो नाद से बोलता है, नाद से। क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो नाद में जुड़ा रहता है, इसलिए वो माँ शब्द का प्रयोग नाद से करता है। संसार में 3 मंत्र ऐसे हैं माताएं जिसको महामंत्र कहा गया है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा आप। संसार में 3 मंत्र ऐसे हैं साहू जी जिसको महामंत्र कहते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है मेरे मित्रों भगवान राम का नाम, ये महामंत्र है ना। महामंत्र यही जपत महेशु और काश से मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान का नाम महामंत्र है, राम का नाम। एक मंत्र महामंत्र जान ले तू मेरे मन, राम का ध्यान कर सुबह और शाम कर। तो पहला महामंत्र क्या है? राम का नाम। और दूसरा महामंत्र क्या है बताओ माताएं? आपके गुरु ने आपके कान में जो दिया है, जिसको कहते हैं नामदान। छत्तीसगढ़ी में जो कान फूके है ना भाई। दूसरा महामंत्र क्या है? जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दीक्षा दिया है, ये महामंत्र है। और तीसरा महामंत्र है माताएं माँ। ये माँ शब्द का जो उच्चारण हम करते हैं, ये महामंत्र है। इससे बड़ा महामंत्र कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा मंत्र है, माँ।
पहले माँ कहते थे, अब तो माँ कथे नहीं, मारू बदतमीज। कहाँ माँ बोला था, मम्मी बोल। दो चार जन के देखा सी कुचर कुचर के मम्मी बोलवा डे रहे लेना। वो लड़का मम्मी बोली तहन 2-4 साल बाद में उहनी जमी नहीं बेटा मम्मी मत कह कर रे त का कहना है, अब ते मॉम कह कर बेटा। तहन वो 2-4 मॉम की, अब तो ममा कथे। बोलिए समझ नहीं आए थे दाइल ममा कहा थे दाइल भाई का कबे। माँ शब्द में बड़ा प्रेम है माता है। हाँ। तो सबसे पहला माँ बाप का आशीर्वाद। हाँ। लेकिन ना यही बात है साहब, आज का लड़का जब जवान होता है बड़ा होता है तो उस सबसे पहले उसी को छोड़ता है जिसको सबसे पहले पकड़ना है। हाँ? एक बड़ा सुंदर भाव है माता है, माँ ने जब तुझे ममता दीनी तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे ममता दीनी तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे ममता दी तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया तब तू माँ पहचानी। माँ माँ ने जब तुझे दूध पिलाया तब तूने माँ जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा दुख सुख सारे झेले। 9 महीने तुझे गर्भ में रखा दुख सुख सारे झेले। मन में माँ फूली न समाए जब तू गोद में खेले। मन में माँ फूली न समाए जब तू गोद में खेले। कभी सुलाए लोरी गाए कभी सुनाए लोरी गाए कभी सुनाए कहानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। तुझे सुलाती सूखे में माँ गीले में सो जाती। तुझे सुलाती सूखे में माँ खुद गीले सो जाती। तुझे सुलाती सूखे में माँ गीले में सो जाती। तुझे सुलाती सूखे में माँ गीले में सो जाती। पहले तुझको दूध पिलाती खुद भूखी रह जाती। पहले तुझको दूध पिलाती खुद भूखी रह जाती। माँ ने एक संतान की खातिर माँ ने एक औलाद की खातिर क्या क्या दी कुर्बानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। पर बेटा दूध की कदर न जानी। चौथे पन का
का होगा सहारा, माता आस लगाए। चौथे बन का होगा सहारा, माता आस लगाए। मरते दम माँ पानी मांगे, बेटा पास नाए। मरते दम माँ पानी मांगे, बेटा पास न आए। माँ ने हाथ तुझे दूध पिलाया, माँ ने हाथ तुझे दूध पिलाया, पिला सका न पानी, पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा माँ ने जब तुझे ममता दीनी, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। सबसे पहला है माँ बाप का आशीर्वाद। फिर कथा ये कहती है, माता धन को पा करके धन के देने वाले को मत भूलो, ताकत को पा करके ताकत के देने वाले को मत भूलो, शक्ति को पा करके शक्ति के देने वाले को मत भूलो, जन्म को पा करके जन्म के देने वाले को मत भूलो, नहीं तो आपकी गति कैसे होगी। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया राजा दक्ष की तरह। हाँ, दक्ष का मतलब होता है निपुण, दक्ष का मतलब होता है कंप्लीट, दक्ष का मतलब होता है परफेक्ट, और दक्ष का मतलब होता है योग्य। भगवान शंकर और राजा दक्ष, ये दोनों में भोले बाबा और राजा दक्ष में जो है ना माता ससुर दमान का रिश्ता है। भगवान शंकर और राजा दक्ष में एक ऐसा रिश्ता था माता, जो ससुर और दामाद का था। भगवान शंकर देवताओं के अध्यक्ष थे माताएं। 44 करोड़ देवताओं का अगर कोई अध्यक्ष था तो वो कौन था? महादेव। भगवान शंकर ने एक दिन मन में सोचा, यार मैं देवताओं का अध्यक्ष हूं, तो क्यों न मैं अपने ससुर को प्रजापति बना दूं, और सर्वसम्मति से सबके हिसाब से भगवान शंकर ने ना अपने ससुर को प्रजापति बना दिया। माताएं, प्रजापति बना है कौन? राजा दक्ष। और दक्ष जब प्रजापति बना तो अहंकारी हो गया। माताएं, अहंकार में फूल गया राजा दक्ष। हाँ, अब ये बात सही है माताएं, जब तक आदमी को कुर्सी नहीं मिलती ना, तब तक वो आपकी चापलूसी करेगा, और जहां कुर्सी मिल गया ना, फिर आपको वो टाइम देगा, आज आना, कल आना, परसों आना। राजा दक्ष अहंकारी हो गया कुर्सी पा करके। एक दिन की बात है, बात बड़ी खास है। सभा लगा हुआ था, बड़े बड़े देवता धामी नामी गिनामी देर सवेर यश कुबेर दिशा बहादुर सूर्य चंद्रमा सब आए थे। भगवान शंकर खड़ा है, भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी बैठे थे, सबके सब आए थे सभा में। और राजा दक्ष का जब आना हुआ ना, तो सब उठ करके राजा दक्ष को प्रणाम करने लग गए। राजा दक्ष की जय हो, राजा दक्ष की जय हो, राजा दक्ष की जय हो। राजा दक्ष ने सबको देखा कि मेरे प्रणाम करने के लिए सब उठ करके खड़े हो गए हैं। भगवान शंकर के पास में जब गया माता है, तो क्या देखा? भोले बाबा नहीं खड़ा है। दक्ष ने मन में सोचा, जब सब उठ करके मेरा प्रणाम कर रहे हैं, तब भोले बाबा क्यों प्रणाम नहीं कर रहा है? भगवान शंकर को कहा कि भोले बाबा, अरे देवताओं के मंडली में रहता है, देवताओं का नियम मालूम है? बोले क्या नियम? तुम अध्यक्ष बन गए हो, इसका मतलब क्या है? क्या बोलते हो राजा, मुझे समझ में नहीं आया। देखो सब उठ करके मेरा प्रणाम कर रहे हैं राजा। ए भोले बाबा, सब उठ करके मेरा प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं खड़े हो? भगवान शंकर ने कहा कि राजा, मुझे दिखावा पसंद नहीं है राजा। ये जो तेरा प्रणाम कर रहे हैं उठ करके ना, ये जी हुजूरी कर रहे हैं, मन में तो गाली दे तो कहां कहां लागे बेईमान है कि, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं राजा। मैं जैसा अंदर हूं राजा, मैं वैसा बाहर हूं राजा। और क्या हुआ मैं तुझे उठ करके प्रणाम नहीं किया?
मन में तो नमस्कार किया हूं ना। तब राजा दक्ष ने क्या कहा, कौन देखा है तुम्हारे मन के नमस्कार को, बताओ। अरे तुमको बराबर उठ करके मेरा प्रणाम करना था ना। भगवान शंकर कहने लगे कि राजा अब हो गई बात, छोड़ना, छोड़ो वो बात को। तब भोले बाबा को राजा दक्ष कहता है कि नहीं नहीं नहीं, जब सब उठ करके मेरा प्रणाम किए ना तो आपको भी मेरा प्रणाम करना था। भगवान शंकर कहने लगे कि राजा अब बात को खत्म करो ना, छोड़ो ये बात को। तब राजा दक्ष जो है माता है आग बबूला हो गया, भड़क गया। अब भड़क करके क्या कहता है, अरे देवताओं के मंडली में रहता है, देवताओं का नियम मालूम है। भगवान शंकर को राजा दक्ष ने क्या कहा, भूत प्रेत के साथ रहने वाला, मरघट में निवास करने वाला, शमशान में निवास करने वाला, राख माटी बबूत का लगाने वाला, ओ हो अनाप शनाप बोलने लगा। भगवान शंकर कहने लगे कि राजा शांत हो जाना। अरे मेरे को क्या शांत कराता है, हा? तेरे पास में व्यवहार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। जब सब उठ करके मेरा प्रणाम किए तो तुमको भी प्रणाम करना था। और भगवान शंकर को जब अनाप शनाप बोलने लगा ना, तब नंदी ने क्या कह दिया पता है, ओहो मेरे सामने में मेरे मालिक को गाली देता है राजा। नंदी बगल में खड़ा था, अपने सिर को हिला करके कहता है, एक बार अगर बोलता तब मैं तुमको बताता रे राजा। हरि हरि निंदा सुनहि रे काना, होई पाप गौघात समाना। अपने गुरुदेव की निंदा और अपने भगवान की निंदा अपने कानों से कभी नहीं सुनना चाहिए, है ना। विद्रोह करो, और अगर विद्रोह नहीं कर सकते ना तो वहां से निकल जाओ आप। भगवान शंकर के जब गाली देने लगा ना राजा दक्ष को, नंदी ने क्या कहा, एक बार अगर कहता तब मैं बताता रे राजा, मेरे मालिक को गाली देता है। भगवान शंकर कहने लगे कि नंदी चुप हो जा, शांत हो जा, महाराज जी आपको अनाप शनाप बोल रहा है। भगवान शंकर कहने लगे नंदी तो बोलने देना। अरे वो आपको गाली दे रहा सरकार। भगवान शंकर कहते नंदी वो गाली दे थे, मैं लेत नहीं हूं। लड़ाई कब होता है माताएं, लड़ाई तब होता है जब सामने वाला गाली दे रहा है और आप ले रहे हो तब, है ना। भगवान शंकर ने क्या कहा, वो गाली दे रहा है मैं ले नहीं रहा हूं ना। उस समय ना राजा दक्ष ने ज्यादा बोल दिया माता भगवान शंकर को। अरे भूत प्रेत के साथ रहने वाला, मरघट में निवास करने वाला, शमशान में निवास करने वाला, राख माटी बबूत का लगाने वाला, तुझे व्यवहार पता नहीं है। उस समय नंदी ने कहा कि राजा जिस जुबान से तू शिव जी का द्रोह कर रहा है ना, जा मैं तुझको श्राप देता हूँ राजा, ये तो तेरा जो सिर है ना ये बकरे का हो जाए। श्राप दे दिया नंदी, किसको, वही राजा दक्ष को। ये तेरा सिर जो है, जो बकर 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 कर रहा है ना, ये तेरा सिर बकरे का हो जाए। वहीं पर भृगु महाराज जी बैठे थे। भृगु कहने लगे, ए नंदी, ससुर दमान के बीच में तू क्यों बोल रहा है, ये लड़ाई ससुर दमान का है ना, और तुझे बीच में आने का बहुत ज्यादा शौक है क्या। जा हम तुमको श्राप देते हैं, जितने भी शिव के भक्त हो ना सब पाखंडी हो जाओ, कथे जा। नंदी कहने लगा, अरे मैं उसको श्राप दे रहा हूं तो तू मेरे को बीच में क्यों बोलता है। ब्राह्मण तेरे को ज्यादा बोलने की ज्यादा शौक है क्या, जा मैं ब्राह्मण तुझको श्राप देता हूं, सब चाटुकारिता हो जाओ, सब चापलूस हो जाओ। भगवान शंकर कहते वो होला श्राप देते, वो होला श्राप देते, ऐसा में तो आशीर्वाद समारोह हो, ये तो श्राप समारोह हो गया ऐसा में। भगवान शंकर कहने लगे शांत हो जाओ जी, मेरे कारण से लड़ाई हो रहा है ना, मैं ही निकल जाता हूं यहां से। हाँ? और भोले बाबा जब जाने लगे ना तो राजा दक्ष ने रोक करके एक बात कही दी, मैं प्रजापति दक्ष भरी सभा में ऐलान करता हूं, आज से मैं भोले बाबा को देवताओं के मंडली से अलग करता हूं। हाँ। अयम तो देव यजनम इंद्रोपेन्द्रादिर्भिर्भवः सह भागम न लभताम देव देवः गणार्धमः। मैं प्रजापति दक्ष आज भरी सभा में ऐलान करता हूं, आज से भोले बाबा को देवताओं के मंडली से अलग करता हूं। भगवान शंकर हंस दिया और क्या कहा पता है, तू क्या अलग करेगा पगला, मैं तो कब से अलग हूं कथे। हाँ? अब बात सही है माता है, भगवान शंकर सब देवताओं से अलग है नहीं। सब देवता मले से दुबी में वहां थे, भोले बाबा खलखल लोटा लोटा लेक लेक रूपो थे, अलग हो गया नहीं। भगवान शंकर ने क्या कहा, राजा तू क्या अलग करेगा, मैं तो पहले से अलग हूं, और सभा बहिष्कृत हो गया।
सभा अलग अलग हो गए माताएं, रात गई बात गई। देवताओं के मंडली से राजा दक्ष ने भोले बाबा को अलग कर दिया था। कुछ दिन बाद राजा दक्ष ने यज्ञ किया मेरे मित्रों। कहां पर? कंखल क्षेत्र हरिद्वार में, है ना। राजा दक्ष ने जब हरिद्वार में यज्ञ किया तो सबको निमंत्रण दिया माताएं, लेकिन एक जनी को निमंत्रण नहीं दिया। कौन ला पता है? वही भगवान शंकर। सब निमंत्रण पाप आके जाने लगे। सब देवी देवता क्या कहने लगे? सुना तो राजा दक्ष यज्ञ कर रहा है और सबको निमंत्रण दिया है, एक झल निमंत्रण नहीं दे। कौन ला? सती, जेखर भोले बाबा पति तेखर करे थे दुर्गति। सब देवता क्या कहने लगे? एक काम करो ना। बोले क्या? जब सबको निमंत्रण दिया है ना, तो सती को निमंत्रण नहीं मिला है, तो चलो ना ऐसा करेंगे, उसी के घर के तरफ से जाएंगे और वही जलाएंगे कथेले। हाँ, देख दीदी तो पिताजी यज्ञ करे थे, तोला नहीं पूछे, हमला पूछे है, उसको जलाना है। हाँ, आज हर आदमी जला रहा है एक दूसरे को। मोल फलाना जलाना है जी, कहा थे लेना। आज हर आदमी एक दूसरे को जला रहा है माताएं। एक नवा नवा मोटरसाइकिल ले रहा है, सुना तो अपन पड़ोसी घर के सामने में ना घेरी बेरी फटफट 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 वीट वीट का चलाए, तो दो चार जन मन का कहते, ए भाई रे वो डहन जाग नहीं चला सकस, इसका चला सक, वो डहन चला। तो वो आदमी का कहते पता है? मोटरसाइकिल नहीं चला तो पगला ता मोर पड़ोसी जलात हो कथे ले। तो वो आदमी है का कहते, भैया ते पड़ोसी नहीं जला था, पेट्रोल जला था। बताइए, पड़ोसी जलत है, पेट्रोल जलत है। हाँ, आज हर आदमी एक दूसरे को जला रहा है माताएं। और हर आदमी जलत है जी, गौर करबे नहीं। हाँ, मैं हर जलत देखा तो तेला बताता हूँ, आज हर आदमी जलत है। हाँ, कोई है कमती जलत है, तो कोई है ज्यादा जलत है, तो कोई है गुंगवात है दाई, तो कोई है भपकत है। हाँ, कई जन मन कमती कमती गुंगवावत है, कब कर है नहीं दूसरा देख के, ता कोई अब भपकत है दूसरा देख के। हाँ, फलानी ढेकानी पर जला थे, ओखर पर जला थे, अब जला थे तब जला थे, अब क्या कर दे। लेकिन नहीं, जलो मत बराबरी करो कथे। तो राजा दक्ष जब यज्ञ कर रहा था ना, तो सब देवी देवता क्या करने लगे? माता गंगन 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 उधर से जाते थे, और जा करके ना कैलाश पर्वत जब आता था तो अपने पाँव के घर घुंघरू को छन 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 बजाते थे, ताकि सुन ही तहन जान ही, और जान ही तहन दुख हो ही। भगवान शंकर और माँ सती बैठे थे माताएं। कैलाश पर्वत की बात है, भगवान शंकर राम कथा कह रहे थे, सुंदर कांड चल रहा था, और भगवान शंकर कथा कह रहे थे, माँ सती सुन रही थी। और बात बात में माँ सती ने सिर को उठाई, और सिर को उठा करके देखी माताएं, तो वो कैलाश पर्वत के ऊपर से ना देवता धामी विमान में तैयार होकर के जा रहे हैं। माँ सती कहने लगी, भोले बाबा ये सब देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बताओ ना। तब भगवान शंकर कहने लगे कि सती, दुनिया भर में ध्यान रखा भाई, तोला काले ना देना है, कोई कहू डहन आए, कोई कहू डहन जाए, नहीं बताओ ना भोले बाबा ये सब देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे कि देख सती चुपचाप बैठ। नहीं भोले बाबा बताओ ना ये सब देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर कहते भाई सुंदर कांड चले थे, वो चुपचाप बैठ जा। सती कहते महाराज तू हर सुंदर कांड तुहरे कर रखो हो, या बड़े बड़े कांड होते दई, बताओ ना भोले बाबा ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कि सती मैं बताऊं? बताओ ना शंकर जी। तो सुन सती, तेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, अब ये सब देवी देवता निमंत्रण पा करके जा रहे हैं। ये बात को जब सुनी मां सती ना, तो कहने लगे महाराज जी मेरे पिताजी यज्ञ? बोले हाँ। ओहो, मैं नहीं जाना पाया महाराज जी, चलो ना हम भी जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कि सती मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? देख सती तेरे पिताजी यज्ञ किए हैं ना? बोले हाँ। सबको निमंत्रण दिए हैं? बोले हाँ। लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिए हैं सती। अरे मैं देवताओं का अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष। अध्यक्ष के नाते नहीं तो कम से कम दमान के नाते तो पूछते। मैं नहीं जाऊंगा सती, मैं यज्ञ में नहीं जाता।
तब भगवान शंकर को मां सती ने क्या कहा पता है? भोले बाबा आप गलत कह रहे हो। शब्दों पे जरा ध्यान दे। क्या कहा? भोले बाबा आप गलत कह रहे हो। आदमी को ना 3 जगह बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। हाँ, भागवत की छोटी छोटी कथाओं में बड़ा बड़ा ज्ञान है माताएं, अगर आप लेना चाहें तो ना। भगवान शंकर को मां सती ने क्या कहा? 3 जगह ना महाराज जी बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। बोले कहाँ कहा? तो सबसे पहला सत्संग में। इसमें निमंत्रण का जरूरत नहीं है। हाँ, आप अगर कहोगे फलाना भागवत करा रहा है तो मेरे घर में कार्ड लेके आएगा तब मैं जाऊंगा, तो ये गलत बात है ना। यहाँ पर आकर के आप मुझे धन्य नहीं करोगे। यहाँ पर आकर के आप मुझे धन्य नहीं करोगे। यहाँ पर आकर के आप आयोजक को धन्य नहीं करोगे। यहाँ पर आकर के तो आप स्वयं को धन्य करोगे साहब। धन्य धन्य वह जीव को जो लेत राम के नाम। तो पहला सत्संग में निमंत्रण का जरूरत नहीं है। और दूसरा है मेरे मित्रों, दुख में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है ना। जो आदमी दुख के समय में निमंत्रण खोजता है माता है, वो बेवकूफ है। दुख में सुन के जाया जाता है। हाँ, फलाना अगर आगे लग गए है तते कबे हमला तो बात न्योता देवर आही दई, तब हम बाल्टी में पानी धर के जाबो तब तो न्योता देते भूंजा जही। दुख में सुन के जाया जाता है माताएं। और तीसरा मैं बताऊं, गुरु के घर में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जो आदमी गुरु के घर में निमंत्रण खोजता है वो दुर्भाग्यशाली है। गुरु के घर में अगर कुछ आयोजन हो रहा है माताएं, आपके कान में अगर पता चल गया और आपके पास में समय है ना, तो गुरु के घर में बिना बुलाए जाइए और जा करके गुरु के घर के काम को हल्का करके गुरु का सेवा करके आइए। तब भगवान शंकर ने क्या कहा? सती मैं नहीं जाता। सबको निमंत्रण मिला है सती, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। मां सती कहने लगी कि भोले बाबा बार बार निमंत्रण 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 कहते हो भोले बाबा। अच्छा एक बात बताओ, जब सबको निमंत्रण मिला है तो हमको निमंत्रण क्यों नहीं मिला है? छोड़ना बाई, आहा बोलना बोलना बोलना, छोड़ना वो नहीं, बताओ ना महाराज जी। एक बार की बात है सती, सभा लगा था। हाँ, और सभा में ना सब उठ करके प्रणाम किए सती। हाँ, मैं मन में पाप कर ले बैठे बैठे भाई, ओतरी बार कोई भड़के के सती देख अपन डहान हो भगवान शंकर खा कथे, ओतरी बार कोई भड़के के। मां सती ने क्या कहा? बोले बाबा इसमें मेरे बाप की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। कैसी बात करते हो सती? बोले हाँ, अरे जब सब उठ करके प्रणाम किया तो आप क्या कर रहे थे? आपका ध्यान कहाँ था? नहीं उठन पायो भाई, औका नहीं उठन पायो। चल कोई बात नहीं, वो पिता है। राजा दक्ष कौन है? पिता है ना। दौड़े दौड़े जाएंगे, पांव में गिर जाएंगे, पिताजी पुरानी बात को भूल जाएंगे और हमें सीने से लगाएंगे। चलो ना भोले बाबा। भगवान शंकर कहने लगी कि सती मुझे जाने का मन नहीं है, क्योंकि ना राजा दक्ष मुझे देखेगा ना, मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं है सती, लेकिन वो मुझे देखेगा ना तो उसको टेंशन आएगा, उसका धर्म का यज्ञ असफल हो जाएगा। जब मेरे प्रति वो क्रोध करेगा तो उसका यज्ञ कहां से सफल होगा? तो मैं तेरे पिताजी के हित के लिए कह रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, भगवान शंकर कितने सुंदर बात बोल रहे हैं बताइए। तेरे पिताजी को टेंशन आ जाएगा भाई, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। और एक बात और बताऊं सती? बोले क्या? अगर तू जाना चाहेगी तो मैं रोकूंगा भी नहीं। तू बेटी है ना, तुझे देखेगा तो वो खुश हो जाएगा, तू जा। भगवान शंकर की बात को सुनकर के मां सती कहती कि भोले बाबा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। पिता भवन उत्सव परम, पिताजी के यहाँ बहुत सुंदर उत्सव हो रहा है, मैं जाऊं क्या? जाना सती, तू जाना, मैं तो तेरे को बोला हूं ना, तू जाएगी तो नहीं रोकूंगा। मैं सही में जाऊं भोले बाबा? तो जाना बाई, और का मुहुल बोल रहा हूं वो, जा सही में जाऊं भगवान शंकर? जाओ जाओ जाओ। भगवान शंकर ने जब सती को आदेश दिया जाने का ना, तब मां सती जो है माताएं जाने के लिए तैयार हुई। तब उस समय भगवान शंकर ने नंदी को बुलाया, नंदी धरा। हाँ भोले बाबा, अपने माँ के साथ में आना।
अपने माँ के साथ में जाना, चुपचाप रहना, कुछ मत कहना, सब कुछ सहना। क्या कहे? अपने माँ के साथ में आना है, अपने माँ के साथ में जाना है, चुपचाप रहना, कुछ नहीं कहना, सब कुछ सहना है। हाँ, वह जाके तेहा वो दिन श्राप दे रहे थे, इसे नहीं करना है। भगवान शंकर ने नंदी को आदेश दिया, माताएं, मां सती नंदी में सवार होती है। देखो, मां सती नंदी में सवार हुई और नंदी में सवार होकर के बढ़ चली गंगन 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 गंगन। भगवान शंकर कौन है? विश्वास। भगवान शंकर कौन है? विश्वास है माताएं। और मां सती कौन है बताऊं? श्रद्धा। इसलिए ना भवानी शंकरम वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो कहते हैं ना। भगवान शंकर है विश्वास और मां सती कौन है? वो श्रद्धा है। और नंदी कौन है बताऊं? धर्म। नंदी कौन है? ये धर्म का अवतार है। धर्म में बैठ करके कौन जा रही है? श्रद्धा जा रही है। हाँ, धर्म में बैठ करके जब श्रद्धा जा रही है तो विश्वास को पीछे छोड़ करके जा रही है। ये सूत्र है कथा का, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी धर्म का काम करते हो तो श्रद्धा तो होना चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ में विश्वास भी होना चाहिए ना, नहीं तो वो धर्म अधर्म में बदल जाएगा। नंदी में सवार होकर के मां सती जब जाने लगी, माताएं, आकाश का मार्ग था, गगन 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 टप से उतरी। मां सती जब उतरी ना तो सबसे पहले अपने बहनों के पास में गई। बहनों ने जब देखी माताएं तो देख करके बात नहीं की, सिर को झुका दी और निकल गई बहनें। भगवान शंकर की एक बात याद आ गई, मुझे नहीं आने के लिए कहा था। खैर कोई बात नहीं, माँ के पास में जाऊंगी। और दौड़े दौड़े अपने माँ के पास में गई माताएं, तो माँ ने सीने से लगाई और कहने लगी कि सती बहुत देर बाद में आई। सादर भले ही मिलई एक माता। हाँ, सादर भले ही मिलई एक माता। माँ ही जो ऐसी थी जो बड़ा प्रेम से मिली है। हाँ, माँ को देख करके सती कहने लगी चलो कोई ना कोई तो सम्मान करने वाली है। मेरी माँ जो है मेरे को सम्मान करी है। नारी को संस्कृत में दुहिता कहते हैं माताएं। नारी को संस्कृत में दुहिता कहते हैं। दुहिता का मतलब होता है दोनों कुलों का हित चाहने वाली। उसको क्या कहा गया है? दुहिता। मायके का भी हित चाहती है और ससुराल का भी हित चाहती है, वो है दुहिता, मतलब नारी। हाँ, दोनों कुलों का हित चाहती है। मां सती जो है यज्ञशाला का भ्रमण करने लग गई। जब सबके लिए आसन बना है तो मेरे भोले बाबा के लिए भी आसन बना होगा, सूर्य के लिए आसन बना है, चंद्रमा के लिए आसन बना है, इधर ब्रह्मा के लिए आसन बना है, उधर विष्णु के लिए आसन बना है। तो मेरे भोले बाबा तो अध्यक्ष है देवताओं का, आया नहीं है तो क्या हुआ, उसके लिए भी कोई ना कोई तो आसन बना होगा। अपने पति के आसन में बैठ जाऊंगी और पति का सम्मान पाऊंगी। मां सती जो है ना, जैसे पूरे पंडाल को छान मारी माताएं, लेकिन ना सुबह से शाम हो गया, क्या देखा, मां सती ने भगवान शंकर के लिए एक आसन बनाया नहीं पाया। कहीं पर भोले बाबा के लिए आसन नहीं बना था। मां सती कहने लगी कि ओहो, अरे राजा दक्ष, भगवान शंकर के लिए एक छोटा सा आसन तुम बना देता। कोई बात नहीं, अरे मेरे बाप, मेरे पिताजी की जैसी बुद्धि हो, कोई बात नहीं। और जैसे आखिरी में गया माता है मैदान में, तो क्या देखा, मंडप के बाहर, यहाँ पर देवताओं का मंडप लगा था, उसके बाहर में क्या देखा, भगवान शंकर के लिए अपमान जनित आसन बना गया था। हाँ, एक बड़ा भारी अपमान से बना हुआ आसन था, जिसमें ना अपमानित लोगों को बिठाया जाता है, ऐसा भोले बाबा का सीट लिख दिया था। मां सती ने जब ये दृश्य को देखी तो देखते ही देखते मां सती के हाथ पैर कांपने लग गए और लप 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 लप। मां सती देखते ही देखते आग बबूला हो गई। मां सती कहने लगी कि ओहो राजा, क्या यही अपमान करने के लिए तूने यज्ञ किया है राजा? अरे भगवान शंकर से तूने ताकत पाया और उसी को आग दिखाता है राजा। और मां सती आग बबूला हो गई और दौड़े 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 गया राजा दक्ष के पास और कहने लगे कि राजा,
क्या यही अपमान करने के लिए तूने यज्ञ किया है? अरे जिससे तूने ताकत पाया, जिससे तूने कुर्सी पाया, उसी को आग दिखाता है राजा। राजा, मैं अपने आप को कोसती हूँ जो तेरे खून से पैदा हुई हूँ राजा। तेरा दिया हुआ शरीर है ना, तेरे दिए हुए शरीर को मैं नहीं रखूंगी। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होए प्रबोध। शिव जी का अपमान देख करके मां सती से रहा नहीं गया, और वहीं पर यज्ञ कुंड जल रहा था, दग 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 दग। मां सती ने छलांग लगाई जोर से, आग की लपटें उठने लगी, दग 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 दग। मां सती का शरीर जलने लगा। एक ने देखा, अनेक ने देखा, देर ने देखा, सबेर ने देखा, देवता ने देखा, धामी ने देखा, सब ने चिल्लाया, अरे देखो 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 देखो, यज्ञ अपवित्र हो गया, यज्ञ में शरीर कूद गया, यज्ञ में शरीर गिर गया, दौड़ो दौड़ो, देखो देखो, दौड़ो दौड़ो। भीड़ लग गई माताएं। मां सती का शरीर धक 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 बड़ा भयंकर जल रहा था। उस समय ना सब देवता कहने लगे क्या करे कैसे करे। राजा दक्ष देख करके दंग रह गया। बड़ा भयंकर मां सती का शरीर जल रहा था। उस समय ना नारद जी दौड़े दौड़े गए कैलाश भोले बाबा के पास। भगवान शंकर अनर्थ हो गया। क्या हो गया? अरे मां सती यज्ञ कुंड में कूद करके अपना प्राण दे दी भोले बाबा। ये बात को भगवान शंकर ने सुना ना तो शांत रहा। तब नारद जी ने क्या कहा, भगवान शंकर, राजा दक्ष ने तो ना, मां सती तो जल गई, लेकिन राजा दक्ष ने नंदी को खूब मारा है। ये बात को जब सुना तब भगवान शंकर कहने लगे कि बस, मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, अपने भक्त का अपमान सह सकता, अपने पत्नी का अपमान सह सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकता। और भोले बाबा ने जो जटा बांधा था, वो जटा को तड़ाप से पटका। गनगन 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 वीरभद्र प्रकट हुआ। और वीरभद्र कहने लगे कि पिताजी मेरा नाम। बोले आपका नाम है वीरभद्र। मेरा काम, बोले राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे जा। और चला वीरभद्र माताएं आकाश मार्ग से गनगन 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 टप से उतरा। और जैसे नीचे उतरा ना तो जिसको देखता उसको मारता, जिसको देखता उसको मारता, जिसको देखता उसको मारता। और राजा दक्ष जो है थर 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 कांप रहा था। मां सती का शरीर दग 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 जल रहा है, यज्ञ विध्वंस हो गया है। वीरभद्र गया और जाकर के राजा दक्ष के गर्दन को पकड़ा जोर से। कहने लगी कि राजा, जिससे तूने ताकत पाया उसी को तू आग दिखाता है। अरे देवों के देव महादेव आशुतोष भगवान शंकर, जिसका नाम लेने से आदमी का जिह्वा पवित्र हो जाता है, ऐसे भोले बाबा के साथ तूने विद्रोह किया राजा। चल तूने यज्ञ किया ना, तूने यज्ञ किया है राजा, मैं यज्ञ की पूर्णाहुति करता हूं। और राजा दक्ष के सिर को घुमाया जोर से, और घुमा करके माताएं सिर को अलग कर दिया और धड़ को अलग कर दिया, और सिर को गेंद की तरह उठाया और हवन कुंड में स्वाहा। राजा दक्ष का जो शरीर था ना माता धड़, वो जमीन में छटपिट 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 छट पिट छट पिट छट पिट छट पिट पड़ाक से मारा गया। हाँ, यज्ञ विध्वंस हो गया। सब देवता कहने लगे कि क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे। उस समय ना सब देवता दौड़े दौड़े गए कहा, कैलाश भोले बाबा के पास। कहने लगे कि भोले बाबा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो भोले बाबा। भगवान शंकर कहने लगे क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? बोले भगवान शंकर, अरे चलो ना अपने बेटे को शांत कराना, वीरभद्र को ढीले है दादा, वो जेला दिखाते तेला पूछ रहे थे। भगवान शंकर जब मैदान में जाकर के देखा माता है कंखल हरिद्वार में, तो क्या देखता है, लाशों से पट गया था मैदान। एक झला मारे बार धरे रहा है वीरभद्र, छोड़ बाबू छोड़ 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 छोड़। वीरभद्र, हाँ पिताजी, मैंने सुना है रे तूने राजा दक्ष को मार दिया। बोले हाँ पिताजी, वो शिवद्रोही है। ओहो, लान बेटा वो जिंदा कर हुई प्रजापति रे। हाँ, तो वीरभद्र का करी, ओका धड़ पड़े रहा है ते शरीर तीरा 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 खींचत 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 सामने में दन लिपटक दिस। भगवान शंकर कहते बाबू एक मुड़ी कहाँ है? हवन कुंड में स्वाहा। कैसे जिंदा करूं इसको? फिर वही परिणाम आता है।
एक बकरा बंधा था, है ना। भगवान शंकर ने त्रिशूल से बकरे के सिर को काटा और बकरे के धड़ को कहां भेज दिया, स्वर्ग भेज दिया। और भगवान शंकर ने बकरे के सिर को राजा दक्ष के धड़ में डाला और प्राण डाल दिया। और जैसे ही लगाया माताएं, प्राण डाला, राजा दक्ष उठ करके खड़ा हो गया और बकरे का आवाज लगाने लगा, मैं। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने क्या कहा पता है, ये मेरी रचना है, ये मेरी रचना है। उस दिन से नियम बन गया माता है, जब भी भोले बाबा का पूजा हम करते हैं ना, तो बकरे का आवाज लगाया जाता है।